तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, लिंक लिस्ट है। अब लिंक लिस्ट को समझने के लिए दो बात पहले याद रखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसको समझने के लिए किसी भी और एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट कंसेप्ट है। ये अपने आप में कंप्लीट कंसेप्ट है। इसका कहने का सेंस यही हुआ कि पहले से मान लो कोई और टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आएगा। यहां से स्टार्ट कर सकते हो सही से। ऐसा नहीं है कि पहले कोई चीज नहीं पढ़ा हुआ है, उसका यूज यहां करने वाले हैं, तो इसको समझने के लिए कुछ और पहले से आना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम फ्रेश टॉपिक है और समझ में आएगा अच्छे से। जितना भी बारीकी से सारा कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, क्वेश्चन के हेल्प से बीच बीच में जो भी कंसेप्ट आते जाएगा सीक्वेंस ऑर्डर में हम बताते जाएंगे, हर चीज को बताएंगे यहाँ पर। और दूसरा ये बात कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या, कोई भी बड़ा एग्जाम ले लो, गेट रहे या किसी पीएसयू का अलग से एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो रहा हो जहां पर कि डेटा स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, मतलब कि सीएसआईटी से पेपर बिलोंग करता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये क्वेश्चन कम से कम लिंक लिस्ट से होगा और वो आसान क्वेश्चन होगा। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, एक छोटा सा कोड रहेगा, एक छोटा सा कोड दिया रहेगा और लिंक लिस्ट बोलकर उस कोड में कुछ ना कुछ करना रहेगा कि इस कोड से क्या काम हो रहा है, लिंक लिस्ट में क्या मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। कोड को रीड करना है और समझना है। लेकिन उस कोड को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि लिंक लिस्ट का जितना भी बेसिक आइडिया है, हर चीज को नॉलेज, थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, तभी उस कोड को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, नाम क्या है, लिंक लिस्ट। ठीक है, अब लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट का मतलब सिंपल जानो, लिंकिंग का मतलब क्या होता है, लिंक करना, हाँ, जोड़ना, लिंक करने का। जैसे मान लो कोई आदमी किसी और से लिंक्ड है, मतलब या तो उसका फ्रेंड है या किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, उसका रिलेटिव है। ठीक है, तो लिंक करना हुआ। किस चीज को लिंक किया जा रहा है भाई, तो लिंक किया जा रहा है लिस्ट को। लिस्ट का मतलब क्या है कि डेटा को स्टोर करने का एक प्लेस है। तो याद करो, इस टॉपिक से जस्ट पहले क्या एक चीज बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे ना। स्ट्रक्चर में क्या बोले थे कि हम लोग के पास में सिस्टम में प्री डिफाइंड डेटा टाइप पहले से रहता है। जैसे क्या, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस डेटा टाइप को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। इंटीजर को, अगर कोई वेरिएबल इंटीजर को अगर डिफाइन हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस इंटीजर के लिए अगर लॉन्ग इंट है तो 4 बाइट मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा मेमोरी, जहां पर हम डेटा के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर रहे हम अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे क्या बताए थे कि ट्री में था, ट्री का नोड जो होता है किस तरीके से होता है, ट्री का नोड कैसा होता है, बीच में डेटा रहता है और लेफ्ट साइड में एक पॉइंटर होता है जो लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट कर रहा होगा, ये मान लो नीचे ट्री है, और राइट में एक पॉइंटर रहेगा जो कि राइट सब ट्री को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये स्ट्रक्चर के हेल्प से ये नोड हम लोग बनाए, स्ट्रक्चर के हेल्प से क्या किए, इस नोड को बनाए। ठीक, अब लिंक लिस्ट में क्या है, कुछ ऐसा ही नोड हम लोग को बनाना है। ठीक है, कुछ ऐसा ही नोड हम लोग को बनाना है और उस नोड को क्या करेंगे, तो लिंक करना है। लिस्ट मतलब इस तरीके का बहुत सारा नोड बना लिए, जितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट जितना का है, और वो सब नोड को एक दूसरे से लिंक कर लिए। जैसे क्या, यहां पर भी देखो, यहां जो नोड होगा और ये भी एक नोड है, ये दोनों क्या है, लिंक है ना। देखो यहाँ पर पॉइंटर, मतलब यहां से यहां जा सकते हैं ना। यहाँ पर क्या है, पॉइंटर है, मतलब क्या है, यहाँ जो पॉइंटर है मतलब क्या है कि इसका जो एड्रेस है, जो एड्रेस को यहाँ स्टोर कर दिए हैं, मतलब जा सकते हैं, एक लिंकिंग किया गया है। सेम इसी तरीके से लिंक लिस्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि ये स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग पहले नोड को बनाएंगे, जितना भी नोड का रिक्वायरमेंट है, और सब नोड को लिंक करेंगे। किस तरीके से करेंगे, अब हम लोग आते हैं इसके कोड पर। ठीक है, बेसिक समझ रहे हो, हर चीज समझ में आएगा, केवल सुनते जाओ, कोई एक्स्ट्रा कोई किताब कुछ नोट नहीं देखना है, बस सुनते जाओ। 100% एश्योरिटी है,
हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा और एग्जाम का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन लेकर बैठोगे आराम से सॉल्व होगा। बस जो भी बताने वाले हैं वो सब चीज को अच्छे से समझ लो, बस सुनना है और बाकी जितना कंसेप्ट क्या रिक्वायरमेंट है किस तरीके से बताना है वो हम अपना सीक्वेंस में बता लेंगे, वो मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है इस तरीके से, राइट अ सी प्रोग्राम, मतलब सी प्रोग्राम को राइट लिखना है, राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट द लिंक लिस्ट एंड रिटर्न द लिंक लिस्ट। मतलब क्या, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, पहले बनाना है, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, बनाना है, उसके बाद लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। मतलब बनाने के बाद में कोई और जो फंक्शन यूज कर रहा होगा उसको रिटर्न कर देंगे, वो अपना यूज करेगा लिंक लिस्ट को। समझ रहे हो, एक डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं सिस्टम में। लिंक लिस्ट के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा स्टोरेज के लिए जब हम लिंक लिस्ट बना लिए, एक डेटा स्ट्रक्चर हम बना लिए हैं, ये क्यों बनाए होंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट का जरूरत पड़ा होगा, इसलिए हम लोग क्या किए, लिंक लिस्ट को बनाए। फिर उसके बाद में उस लिंक लिस्ट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, उस प्रोग्राम को हम दे देंगे कि तुम अपने तरीके से यूज कर लो अब लिंक लिस्ट को। समझ रहे हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट करना है लिंक लिस्ट अभी। ठीक है, तो अब देखो इस कोड में आते हैं, क्या है, स्ट्रक्ट नोड स्टार मेन। अब यहां पर देखो मेन है, मेन के पहले स्ट्रक्ट नोड स्टार है। स्टार मतलब क्या है, पॉइंटर है ना। मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम है क्या करने वाला है, एक पॉइंटर को रिटर्न करने वाला है, एक पॉइंटर को रिटर्न करने वाला है। अब वो पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर का मतलब क्या होता है, जहां पर एड्रेस को स्टोर किया जा रहा है, जहां पर एड्रेस स्टोर किया गया है। पॉइंटर मतलब यही होता है ना, एड्रेस स्टोर किए, उस एड्रेस को लेकर हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां पर डेटा है वहां जा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हम एक पॉइंटर को रिटर्न कर लेंगे। तो वही चीज यहां पर है, मेन के पहले देखो वॉइड रहता मतलब कि कुछ भी नहीं रिटर्न करना है। यहां पर क्या है कि एक पॉइंटर को रिटर्न करना है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। एक पॉइंटर को फंक्शन है जो मेन फंक्शन है जो एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कौन सा पॉइंटर होगा भाई, तो लिंक लिस्ट का पॉइंटर होगा। अब आगे देखो क्या क्या है, यहाँ क्या है, स्ट्रक्ट नोड। जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या करते, नोड को जब क्रिएट कर रहे थे इस तरीके से ही किए थे, स्ट्रक्ट नोड। और एक नोड में क्या क्या रहना चाहिए, एक नोड में कितना पार्टीशन होना चाहिए, कितना लोकेशन होना चाहिए, क्या क्या चीज को स्टोर करना है, वो सब हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर में डिफाइन करते थे। ठीक है, तो यहां देखो क्या डिफाइन किए हैं, इंट डेटा, मतलब एक डेटा के लिए इंटीजर टाइप डेटा के लिए एक ब्लॉक रहना चाहिए। और एक और क्या है, उसमें एक और पार्टीशन क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर भी रहेगा। समझ रहे हो बात को, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट मतलब क्या है, नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर रहेगा और एक इंटीजर टाइप डेटा के लिए वहां पर पार्टीशन चाहिए। मतलब कि नोड का स्ट्रक्चर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा, देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो नोड का होगा जो इस तरीके से होगा कि यहां पर मान लो डेटा है और यहां क्या है, यहां पर नेक्स्ट, एक नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पूरा नोड हो गया, पूरा कंप्लीट नोड हो गया। इसमें क्या है, एक इंटीजर टाइप डेटा के लिए एक पार्टीशन है और एक और पार्टीशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंटर है मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर हम एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू कौन सा स्टोर होगा, जो प्रोग्राम में मिलेगा, जब यूज करेंगे, जब लिंक लिस्ट को बना लेंगे, जब प्रोग्राम को हम दे देंगे, प्रोग्राम में अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा स्टोर करेगा प्रोग्राम। ठीक है, और पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर में, पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करना। तो यहाँ पर कोई एड्रेस हम स्टोर करने वाले हैं, कौन सा एड्रेस स्टोर करेंगे अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले जानो क्या कि नोड का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का है, ये है मेरा, ये नोड का स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट का नोड ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ और मॉडिफिकेशन इन फ्यूचर हो सकता है, देखेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे, और भी तरीका लिंक लिस्ट में कुछ वेरिएशन आएगा, लेकिन अभी बेसिक लिंक लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें क्या है कि एक डेटा के लिए पार्टीशन है और एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए, एक पॉइंटर के लिए जिसका नाम की नेक्स्ट है उसके लिए एक मतलब पार्टीशन किया गया है। एक नोड में इतना कुछ है। अब इसके आगे आते हैं, एक नोड का स्ट्रक्चर देख लिए हम,
किस तरीके का नोड है मेरा। अब आगे आते हैं कि नोड हम बनाते हैं, ये नोड है इस तरीके का, ऐसा ऐसा बहुत सारा नोड का रिक्वायरमेंट हो, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना नोड हम क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, सेम इसी कोड से क्रिएट करेंगे, यही कोड है मेरा क्रिएट करने के लिए। तो आप देखो ये जो कोड है स्ट्रक्ट नोड का, इसको हम यूज किए हैं स्ट्रक्ट नोड, मतलब क्या, ये पूरा कोड आ गया इसमें स्ट्रक्ट नोड ए, मतलब ए के लिए हम एक नोड बना लिए, एक ए के लिए नोड बना लिए। मान लो ऐसा हम नोड एक बनाए, इस तरीके का एक नोड बनाए जिसका नाम क्या है, ए है। इसमें क्या है, ए है, इसमें पार्टीशन कितना होगा, कितना पार्टीशन होगा। स्ट्रक्ट नोड को हम देखेंगे कोड को, स्ट्रक्ट नोड जो ए के पहले लिखा हुआ है, जैसे इंट ए लिखते थे, मतलब क्या था कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यही होता था ना। तो सेम यह ए के पहले स्ट्रक्ट नोड लिखा हुआ है, मतलब कि स्ट्रक्चर में जिस तरीके का नोड को डिफाइन किया गया है उस फॉर्मेट में ए के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। सेम जिस तरीके का स्ट्रक्ट नोड में डिफाइन किया गया है उसी टाइप का उतना ही साइज का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा ए के लिए। तो किस तरीके का यहाँ पर है भाई, स्ट्रक्ट नोड था कैसा, डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर। सेम देखो ए के लिए क्या आ गया, एक डेटा के लिए है, यहाँ पर डेटा रहेगा और यहाँ पर क्या है, डेटा रह गया, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर पॉइंटर रहेगा। पॉइंटर मतलब एक एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ए में देखो वैल्यू भी हम असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ए में हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। क्या क्या वैल्यू है भाई, स्ट्रक्ट नोड ए, मतलब कि इससे हम नोड क्रिएट कर लिए, स्ट्रक्ट नोड ए मतलब एक नोड क्रिएट हो गया है और इसमें स्टोर हम क्या कर रहे हैं, तो डेटा में क्या कर रहे हैं, 10 को स्टोर कर रहे हैं, डेटा में हम 10 को स्टोर कर रहे हैं। और पॉइंटर में क्या है, नल है, यहाँ नल लिखा हुआ मतलब पॉइंटर में नल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंटर में हम नल को स्टोर कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं स्ट्रक्ट नोड बी, बी का भी कुछ ऐसा ही है, सेम जैसे ए को क्रिएट किए हैं वैसे ही एक नोड यहाँ पर क्या होगा, एक नोड बी के लिए रह गया। बी में क्या रहेगा, बी के लिए एक नोड बन गया, इसमें क्या रहेगा 20 और नल स्टोर करेंगे, मतलब यहाँ 20 हो गया, यहाँ पर नल हो गया, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्ट नोड सी, सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बी किए, जैसे ए के लिए था, जैसे ए बना था वैसे ही बी बना, सेम वैसे ही सी भी बनेगा, ठीक है। सी में क्या स्टोर करेंगे, सी में है एक 30 को स्टोर कर लिए, फिर उसके बाद नल को स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या है स्ट्रक्ट नोड डी, डी को भी ऐसे ही नोड क्रिएट किया गया है, सेम इसी ये जो यहाँ कोड है स्ट्रक्ट नोड का, इस कोड के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया जा रहा है। तो डी कैसा क्रिएट हो गया है, डी भी इस तरीके का ही कुछ क्रिएट हुआ है। डी इसमें स्टोर क्या करना है 40 और नल, मतलब यहाँ 40 आ गया, यहाँ पर नल के लिए n लिख दे रहे हैं। उसके बाद ई को करना है, ई भी ऐसे ही क्रिएट हो गया, ई में स्टोर क्या कर रहे हैं 50 और नल, यहाँ पर 50 नल। ए क्या है, ए है मेरा ई है। उसके बाद एफ है, एफ भी इस तरीके का ही नोड है, सेम स्ट्रक्ट नोड तो कोड कॉमन है सबके लिए, तो सब नोड एक जैसा ही दिख रहा है। सब नोड में देखो, ए में देखो यहाँ डेटा है, यहाँ एक पॉइंटर की जगह पर नल है, क्योंकि नल हम वैल्यू पास किए हैं, यहाँ पर नल वैल्यू को हम स्टोर करवाए हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो नल यहाँ आ गया, सेम डेटा है, यहाँ पर एक पॉइंटर है, डेटा पॉइंटर सेम उसी फॉर्मेट में है। यहाँ भी क्या है, एफ के लिए भी क्या होगा, एफ के लिए भी 60 डेटा है और पॉइंटर में क्या है नल है, एक किसके लिए है कोड, एफ के लिए नोड है, ठीक है। ऐसा नोड हम बना लिए, अब बोलो लिंक लिस्ट यही है क्या, यही है, इसमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है, बस थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो क्या करेंगे, एक चीज याद करो, जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चर में जब हम लोग एक नोड बनाते थे तो मान लो एक नोड यहां पर है, मान लो इस नोड का नाम है x, ठीक है। अगर नोड का नाम है x, अगर हमको डेटा को एक्सेस करना होता था तो हम क्या लिखते थे, x डॉट डेटा इक्वल टू जो वैल्यू आना है वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। जब एक्सेस करेंगे उस टाइम में क्या करेंगे, x डॉट डेटा, मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पर डेटा में है जो आउटपुट मिल जाएगा हम लोग को। तो इस डॉट क्या है, ये डॉट क्या था, सिलेक्शन ऑपरेटर था ना, इसको लिखने का एक और भी फॉर्मेट बताए थे ना, x इंप्लाइज डेटा, इस तरीके का ही फॉर्मेट बताए थे ना। सेम ही है दोनों, इससे भी क्या, इससे भी एक वैल्यू जो मिलेगा, इससे भी जो वैल्यू मिलेगा सेम यही वैल्यू जो यहां मिला है वही यहां भी मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, अब वही अगर नेक्स्ट को करना रहे एक्सेस तो कैसे करेंगे, x
एक्स नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, एक्स का जो एक्स नोड में जो नेक्स्ट वाला पार्टीशन है उसके लिए हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, एक से ज्यादा पार्टीशन है, तो कौन से पार्टीशन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफाई करना होगा। समझ रहे हो बात को। जैसे इंट वेरिएबल एक रहता था, इंटीजर वेरिएबल, उसमें क्या है, एक ही पार्टीशन है, जितना भी बाइट का रहे, 2 बाइट का है या 4 बाइट का लॉन्ग इंट है, फिर भी पार्टीशन तो एक ही होता है ना, पार्टीशन एक ही था। यहां पर पार्टीशन अलग अलग है, कहीं डेटा है, कहीं पर पॉइंटर है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अगर साइज का बात करना चाहें अगर हम लोग तो क्या करेंगे, इंट डेटा है, इंट का मान लो कि 2 बाइट का अगर साइज लिया है, इंट के लिए 2 बाइट का लिया है, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट है, मतलब ये पॉइंटर है, तो इसके लिए साइज कितना होगा, इसके लिए साइज चाहिए 8 बाइट का, ठीक है। टोटल साइज कितना हो गया, टोटल साइज 10 बाइट का हो गया, साइज भी हम लोग देख लिए, ठीक है। 2 बाइट का डेटा हो गया और 8 बाइट का नेक्स्ट का पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं क्या, ये अभी देखो ए का नेक्स्ट में क्या है, ए का डेटा में क्या है 10 है, ए का नेक्स्ट में क्या है नल है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। बी का डेटा में क्या है 20 है, सेम वही है जैसे बी के लिए जो हम वैल्यू असाइन किया है, सेम वही चीज यहाँ पर नोड फॉर्मेट में नोड बनाकर हम स्टोर कर लिए हैं, बी में 20 और नल, तो क्या हो गया 20 और नल, इस तरीके से है। सी में क्या है, सी में 30 और नल है, डी में 40 और नल है, ई में क्या है 50 और नल है, एफ में क्या है 60 और नल है, ठीक है। इस तरीके से ही नोड बना हुआ है। अब देखो एक और चीज देखो क्या करना है कि लिंक लिस्ट में हम लोग करने क्या वाले हैं, एक और कोड लिखेंगे, एक और कोड लिखेंगे, इसके बाद में एक कोड को हम लिखेंगे, तो वो क्या कोड है, a डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एम्बरसेंड बी, a डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एम्बरसेंड बी, मतलब क्या हो गया कि a जो है, a नोड है, जो a नोड में जो नेक्स्ट वाला पार्टीशन है, a का नेक्स्ट पार्टीशन कौन है, a पार्टीशन है जहां पर पॉइंटर है, नल जहां पर है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंटर के लिए था, यहां पर डिफाइन किए थे हम स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है एक पॉइंटर है, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंटर का जो पोजीशन है, जो प्लेस है ए में, ये जो नोड है उस नोड में जो पॉइंटर का पोजीशन है वहां पर हम कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, कुछ वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। पहले क्या था, नल को स्टोर करना चाहे, नल स्टोर कर लिए, ठीक है, हो गया, नोड हम फॉर्म कर लिए, नल स्टोर करके सब में नल है, सबका पॉइंटर में नल है, हम बना लिए हैं नोड को, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि ए का नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, हम कुछ एड्रेस को असाइन कर रहे हैं। देखो बी एम्बरसेंड बी, बी मतलब क्या हो गया, बी मतलब क्या है, किसी नोड के बारे में बता रहा है, कौन सा नोड, ये देखो पार्टिकुलर नोड है, बी नोड है, यहां से जो बी हम बनाए हैं बी नोड है। एम्बरसेंड मतलब क्या हो गया, बी का एड्रेस को ए का नेक्स्ट में हम स्टोर करने वाले हैं, ए का जो नेक्स्ट है, ए का जो नेक्स्ट है उसमें बी के एड्रेस को हम स्टोर करने वाले हैं। तो मान लो इस ए का एड्रेस अगर 1000 था और इस बी का एड्रेस है 2000, तो ए का नेक्स्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, नल को काट कर क्या लिख देंगे, बी का एड्रेस क्या है 2000, यहां क्या आ गया 2000 आ गया, ठीक है। वैसे ही क्या है, बी डॉट नेक्स्ट मतलब बी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है पॉइंटर, वहां क्या करना है एम्बरसेंड सी, मतलब सी का एड्रेस को स्टोर करना है। सी मान लो यहां पर है, सी का एड्रेस मान लो 3000 है। अब बोलो क्या, अच्छा 10 बाइट का टोटल नोड है, नोड का साइज तो 10 बाइट है, तो एड्रेस एक ही क्यों हो गया, क्योंकि हम बेस एड्रेस को देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, जो बी का बेस एड्रेस क्या है, ए का बेस एड्रेस क्या है, सी का बेस एड्रेस क्या है। सी का बेस एड्रेस मान लो 3000 है, तो कहां तक ही रहेगा, 3000 से लेकर 3009 तक रहेगा, क्योंकि 10 बाइट का है, 10 बाइट का नोड का साइज है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जो बेस एड्रेस है कहां पर स्टोर करने वाले हैं, बी का नेक्स्ट में, बी का नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, सी का एड्रेस को हम स्टोर करने वाले हैं। सी का एड्रेस कितना है 3000, तो यहां नल काट कर क्या बना लिए, यहां बना लिए 3000, ठीक है। सेम वैसे ही क्या, सी डॉट नेक्स्ट, सी का नेक्स्ट में क्या करना है एम्बरसेंड डी, डी का एड्रेस, डी का जो एड्रेस है मान लो यहाँ 4000 है, तो डी का एड्रेस यहाँ पर 4000 हम स्टोर कर लिए। तो एक तरीके से देखो क्या बन रहा है कि ए में, ए का जो नेक्स्ट में एड्रेस 2000 है, इसका मतलब क्या है कि इस एड्रेस से हम कहां जा सकते हैं, इस एड्रेस से हम बी पर जा सकते हैं। बी में जो एड्रेस है किसका है, सी का एड्रेस, सी का एड्रेस बी में है, मतलब यहां से हम सी पर जा सकते हैं। सी में एड्रेस है किसका, डी का है, सी में एड्रेस किसका है, डी का है,
तो सी से हम डी पर जा सकते हैं। डी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एम्बर्सन डी, मतलब क्या है, ई का एड्रेस कहाँ है, डी का नेक्स्ट में है, मतलब डी से ई पर जा सकते हैं। उसके बाद ई का नेक्स्ट में क्या है, ई का नेक्स्ट में क्या है, एम्बर्सन एफ, मतलब ई से हम एफ पर जा सकते हैं। एफ से कहाँ जा सकते हैं भाई, एफ में कुछ नहीं है, कुछ नया चीज को स्टोर नहीं किए हैं, मतलब पहले से नल है तो नल ही रहेगा। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखेगा ये, यहाँ पर देखो, ए यहाँ पर था ना 10 और नल था ना पहले, और नल को काट कर हम 2000 लिखे हैं, बी का एड्रेस को यहाँ लिखे हैं, बी का एड्रेस जो है 2000 जो यहाँ लिखे। तो मान लो ए मेरा नोड ए है, ए बी सी डी ई और एफ, मान लो इस तरीके से मेरा नोड है। तो हम क्या किए, ए में डेटा क्या है, ए में डेटा क्या था, 10 था, और ए का नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसमें क्या स्टोर करना है, ए का नेक्स्ट पॉइंटर में क्या क्या स्टोर करना है, एम्बर्सेंड बी। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ ऐसा नोड सब है, मान लो ऐसे नोड सब बनाए थे, यहाँ जो नोड ऐसे लिखे हैं, ये यहाँ पर क्या वर्टिकल लिखे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में हम लिख दिए सारे नोड को। ठीक है, उसके बाद सबका एड्रेस हम असाइन कर दिए कि मान लो इसका बेस एड्रेस है 1000, इसका बी का बेस एड्रेस 2000, सी का 3000, डी का 4000, इस तरीके से 5000 6000 सबका एड्रेस हम बेस एड्रेस बना दिए। ठीक है, तो बी का जो बेस एड्रेस है 2000 है, कहाँ स्टोर करना है, ए का नेक्स्ट पार्ट में करना है, यही करना था यहाँ पर, ए का नेक्स्ट पार्ट में बी का एड्रेस को स्टोर करना था, ए का नेक्स्ट में बी का एड्रेस स्टोर हुआ था 2000 हुआ था, मतलब ए का नेक्स्ट में क्या हो गया, ए का नेक्स्ट में क्या हो गया 2000 स्टोर कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये पॉइंट किसको करेगा, देखो ए किसको पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है बी को, क्योंकि बी का एड्रेस यहाँ पर है, एड्रेस मतलब यही होता है, पॉइंटर का काम यही था ना, पॉइंटर का मतलब क्या था, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर रहेगा, उस एड्रेस को लेकर हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जा सकते हैं। क्या करेंगे जाकर भाई, वहां पर डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, उसके प्रीवियस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वहां पर जाकर हम। ठीक है, मतलब कि जाने का रास्ता है, जैसे मेरे पास में किसी का कॉन्टेक्ट नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस आदमी को हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, जो भी बात हो उससे हम कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरीके का इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पर है, मतलब कि ए से यहाँ जाने का रास्ता है। तो बी में क्या है भाई, बी में क्या है, सी का जो एड्रेस है 3000 है, यहाँ स्टोर कर दिए बी में, तो बी से कहाँ जा सकते हैं, बी से हम सी पर जा सकते हैं। फिर सी में क्या किए हैं, सी में देखो सी का डेटा क्या है, डेटा सेम जो यहाँ था वही डेटा है, ए का डेटा 10, तो ए का डेटा 10 है, बी का डेटा है 20, सी का 30, डी का 40, देखो 10 20 30 40 डेटा सेम ही है, जैसे यहाँ डेटा लिखा हुआ सेम ही है, यहाँ जो नल लिखा हुआ था, नल के जगह पर यहाँ पर हम एड्रेस हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर स्टोर कर रहे थे इसके अकॉर्डिंग हम एड्रेस किए हैं कि ए का नेक्स्ट में बी का एड्रेस रहेगा, बी का नेक्स्ट में सी का एड्रेस, सी का नेक्स्ट में डी का एड्रेस, डी का नेक्स्ट में ई का एड्रेस, ई का नेक्स्ट में एफ का एड्रेस, इस तरीके से एड्रेस हम स्टोर कर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंटर पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है जो पॉइंटर है, उसमें हम एड्रेस को स्टोर किए हैं। तो ए का नेक्स्ट में क्या है, ए का नेक्स्ट में बी का एड्रेस हो गया, बी का नेक्स्ट में सी का एड्रेस हो गया, सी का नेक्स्ट में डी का एड्रेस हो गया, डी का नेक्स्ट में क्या है, डी का नेक्स्ट में ई का एड्रेस हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं। ई का नेक्स्ट में एफ का एड्रेस हो गया, यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं। एफ का नेक्स्ट में नल है, मतलब यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ के बाद हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ए जो बना है ना, यहाँ से ए से लेकर, अब देखो कैसा है, कैसा दिख रहा है, हम ए पर आए, यहाँ पर डेटा देखिए 10 है, ए से हम बी पर जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, देखो यहाँ रास्ता बना हुआ है, यहाँ एड्रेस से मतलब कि रास्ता बना हुआ है, समझे तो बात को। बी से हम सी पर जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। मान लो ए से सी पर जाना है, जा सकते हैं क्या, हाँ आराम से जा सकते हैं, ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे। ए से अगर एफ जाना है तो जा सकते हैं क्या, हाँ ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर ई, उसके बाद एफ, इस तरीके से ही जाना है। डायरेक्टली ए में एफ का एड्रेस नहीं है तो डायरेक्टली एफ पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में हम एफ पर जा सकते हैं। ठीक है, इसको ही कहते हैं लिंक लिस्ट। मतलब क्या है, बहुत सा लिस्ट ऐसा नोड है, वो सब नोड को लिंक कर दिया गया है, लिंकिंग है, तो रास्ता बना दिया गया है। लिंक कैसे किया गया है भाई, तो दूसरे का एड्रेस फर्स्ट वाले में स्टोर कर दिए, थर्ड वाले का एड्रेस सेकंड वाले में कर दिए, फोर्थ वाले का थर्ड वाले में एड्रेस कर दिए। इस तरीके से हम एड्रेस को सब में स्टोर किए जा रहे हैं कि रास्ता मेरा बना रहे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम जा सकते हैं।
मान लो चाहिए होगा, कभी भी प्रोग्राम को चाहिए होगा कि ई में जो डेटा है, ई का डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है कोई प्रोग्राम, तो कर सकता है क्या? आराम से कर सकता है। कैसे? यहां से स्टार्ट करेगा ए से, उसके बाद बी जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर ई जाएगा, और ई डॉट डेटा करेगा तो इसका डेटा मिल जाएगा 50। ई डॉट डेटा, जैसे एक्स डॉट डेटा है वैसे ही ई डॉट डेटा करेगा, मिल जाएगा ये चीज। समझ रहे हो बात को? अब देखो क्या करना है, हम लोग क्या किए, स्ट्रक्ट नोड से हम लोग पहले नोड को बनाए थे, उस नोड में हम लोग डेटा को स्टोर किए। उसके बाद में हम लोग क्या किए हैं कि सब नोड को एक दूसरे से लिंक किए हैं। यहाँ पर समझ रहे हो कितना काम है। एक पहले क्या किए, हम लोग नोड को क्रिएट किए, यहाँ पर किस टाइप का नोड है, कैसा नोड दिखने में, किस टाइप का स्ट्रक्चर है नोड का। उसके बाद डेटा को स्टोर किए हैं, उसके बाद लिंक किए हैं, एक नोड को दूसरे नोड से हम लिंक किए हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक पॉइंटर लेना है। कैसा पॉइंटर भाई? स्ट्रक्ट नोड जैसा ही पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड स्टार एस नाम का एक पॉइंटर लिए हैं। एस नाम का हम एक पॉइंटर लिए हैं जिसमें क्या स्टोर कर दिए, एक एड्रेस को हम स्टोर कर दिए। एम्बरसेंड मतलब क्या हो गया, एक एड्रेस को स्टोर कर दिए। ठीक है, तो मान लो एस नाम का एक पॉइंटर है, यहां पर मान लो एस नाम का एक पॉइंटर है, एक एड्रेस है 1000, एक एड्रेस है 1000। ठीक है, मतलब ये एस किसको पॉइंट करेगा, एस है जो ए को पॉइंट करेगा, एस है जो ए को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि एस के पास में ए का एड्रेस लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि एस ऐसे लिख करके हम डायरेक्टली यहां भी एस लिख दिए, एस यहां पॉइंट कर रहा है। समझ रहे हो? हम एक पॉइंटर बनाए, एस एक पॉइंटर है। किस टाइप का पॉइंटर है भाई? जैसे इंटीजर वाले में क्या था, इंट पॉइंटर रहता था, फ्लोट पॉइंटर होता था। मतलब क्या, एक पॉइंटर है, जब उस पॉइंटर में स्टोर्ड एड्रेस पर हम जाएंगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगा अगर इंट पॉइंटर है तो, अगर फ्लोट पॉइंटर है तो उस एड्रेस पर हम जाएंगे तो वहां पर फ्लोट वैल्यू मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं ना, तो क्या यूज किए हम पहले, यहाँ पर इंट फ्लोट ना यूज करके यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड कर लिए। ठीक है, इसके पहले नेमिंग के लिए क्या है, ये डेटा टाइप के का काम कर रहा है। जैसे डेटा टाइप वहां पर इंट फ्लोट कैरेक्टर कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड है जो डेटा टाइप के जैसा काम कर रहा है, और पॉइंटर एस एक लिए है जिसमें कि एक एड्रेस को हम स्टोर कर लिए। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो? अब इसके आगे आते हैं क्या, इसके आगे हम क्या किए, रिटर्न एस। मतलब एस जो है, एस जो अभी हम पॉइंटर बताए थे, इस एस को क्या किया गया है, इस एस को रिटर्न कर लिया गया है, रिटर्न कर दिया गया है। किसको रिटर्न किया जाएगा भाई? तो मेन प्रोग्राम हम क्यों लिखे थे, ये जो प्रोग्राम है, यहां से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये कंप्लीट जो प्रोग्राम है, जो मेन फंक्शन है, ये क्यों कर रहे थे काम हम? मेन फंक्शन का काम क्या था, पर्पस क्या था मेन फंक्शन का? यहां पर पर्पस क्या था, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। मतलब क्या है, एक लिंक लिस्ट को बना दिया है, उसमें डेटा स्टोर कर दिया है, अब उसका जो बेस एड्रेस है जो रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड कौन सा है, कहां से स्टार्ट करना है? जैसे मान लो सी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल सोचो, सी से स्टार्ट करते हैं तो सी से डी पर जा सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे हम डी पर जा सकते हैं। सी से ई जा सकते हैं क्या? हाँ, सी से डी जाएंगे फिर ई जाएंगे, ई पर भी आ सकते हैं। सी से हम एफ आ सकते हैं क्या? हाँ, सी से डी आए फिर ई आए फिर एफ आए, आ सकते हैं। अब देखो, सी से हम बी पर जा सकते हैं क्या? सी से हम बी पर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। क्यों? देखो, बी से सी आने का रास्ता है, लेकिन सी से बी जाने का रिवर्स रास्ता यहां नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कभी पॉसिबल हो, अलग बात है, हो सकता है कुछ स्पेशल टाइप का लिंक लिस्ट है वहां पॉसिबल हो, वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल क्या है कि बैक जाने का रास्ता नहीं है हम लोग के पास में। यहां सी से हम बी पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि सी में बी का एड्रेस स्टोर्ड नहीं है, जबकि बी में क्या है, सी का एड्रेस स्टोर्ड है। जैसे मेरा फ्रेंड का जो नंबर है, फोन नंबर है, मेरे मोबाइल में है, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके पास में मेरा नंबर नहीं है, वो हमको कॉल नहीं कर सकता है। समझ रहे हो बात को? बस यही चीज है कि बी से सी हम जा सकते हैं, सी से बी नहीं जा सकते हैं। तो इसमें अगर स्टार्टिंग नोड का हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग नोड का मतलब क्या हो गया, ऐसा नोड जिससे कि हम किसी भी नोड पर जा सकते हैं,
ऐसा नोड जिससे हम किसी नोड पर जा सकते हैं। देखो सी से तो सब पर नहीं जा सकते हैं, सी से क्या है बी और ए पर नहीं जा सकते हैं, बी से क्या है ए पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ए को अगर हम लेते हैं ए से हम सब जगह जा सकते हैं। ए से यहाँ स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से चलते जाएंगे यहाँ एफ तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है, ए से एफ तक हम सब नोड को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो स्टार्ट नोड किए थे, एक पॉइंटर हम लिए थे एस नाम का, उसमें क्या किए हैं, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस को हम स्टोर किए हैं। ये एम्बेडेड ए है, इसका मतलब क्या है कि रेंडमली नहीं है कि ए का एड्रेस को यहाँ स्टोर कर दे, नहीं, ये स्टार्टिंग नोड है इसलिए यहाँ पर स्टोर किए। यहाँ पर हम बी का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बी का एड्रेस अगर वहां पर हम स्टोर कर लेते हैं तो कभी भी हम ए को विजिट नहीं कर पाएंगे। ए को विजिट नहीं करने का मतलब क्या है कि ए में जो डेटा स्टोर किए हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और कंप्यूटर सिस्टम में सिंपल लॉजिक है, हम कुछ स्टोर अगर कर रहे हैं तो एक्सेस करने का तरीका होना चाहिए। समझ रहे हो बात? ड्रॉवर में कोई चीज ऐसा रख दिए कि फिर कभी उसको दोबारा निकाल नहीं सकते हैं उससे, मतलब ब्लैक होल टाइप का हो गया, एक बार गया जो आ नहीं सकता है वापस, तो ऐसा नहीं रखना पसंद करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस हम लोग एस में स्टोर कर दिए और एस को रिटर्न कर दिए, जहां पर जो भी प्रोग्राम में यूज करना है, मेन फंक्शन है जो उस पार्टिकुलर प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम में ये लिंक लिस्ट का, पार्टिकुलर लिंक लिस्ट का यूज था, वहां पर उस प्रोग्राम को रिटर्न कर लिया। अब वो प्रोग्राम अपना जो भी चाहे यहां मॉडिफिकेशन, किसी के डेटा को एक्सेस करना है, किसी के डेटा को चेंज करना है, जो करना चाहे कर सकता है। तो बेसिक किस तरीके से लिंक लिस्ट बनाएंगे ये अच्छा से समझ में आ गया कि लिंक लिस्ट बनाएंगे कैसे, नोड कैसे बनाएंगे, एक नोड को दूसरे नोड से लिंक कैसे करेंगे, रिटर्न कैसे करते हैं, कौन सा स्टार्टिंग नोड होता है, स्टार्टिंग नोड का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो कि स्टार्टिंग नोड मतलब क्या है कि सारा नोड को हम विजिट कर सकते हैं। वहां से रिटर्न करेंगे तो किसका एड्रेस रिटर्न होता है, यहां पर क्या है एस रिटर्न हो रहा है, एस रिटर्न कर रहा है। एस रिटर्न करने का मतलब क्या है, एस क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है ना। यहां पर देखो, यहाँ एस क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है ना। तो पॉइंटर वेरिएबल जब है तो एस को अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम 1000 को रिटर्न कर रहे हैं ना। वेरिएबल मतलब क्या है, इनसाइड। समझ रहे हो बात को? वेरिएबल मतलब क्या है, चाहे पॉइंटर वेरिएबल रहे या कोई और वेरिएबल रहे, वेरिएबल का सिंपल मीनिंग क्या है, इनसाइड। पहले क्या पढ़े थे, एरे का मतलब क्या है, एरे का मतलब क्या है, अगर डायरेक्टली नाम लिखते हैं तो आउटसाइड मतलब बेस एड्रेस। समझ रहे हो बात को? वेरिएबल है तो इसके इनसाइड में जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग नोड का बेस एड्रेस हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं प्रोग्राम को। ये बात समझ में आ गया? जो फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, ये जो मेन फंक्शन क्या किया है, एक पॉइंटर रिटर्न किया है। उस पॉइंटर में कौन सा एड्रेस है, उस पॉइंटर में जो पार्टिकुलर लिंक लिस्ट हम क्रिएट किए हैं, उस लिंक लिस्ट का बेस एड्रेस है, लिंक लिस्ट का बेस एड्रेस है। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं क्या कि लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है। समझ रहे हो? लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है, मतलब कि ऐसा नोड जिससे कि बाकी सब नोड को हम, बाकी जितना भी नोड उसमें जुड़ा हुआ है लिंक लिस्ट में, सबको हम विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग नोड जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहां पर देखो कि एक प्रॉब्लम है। यहां पर जो हम लोग स्ट्रक्ट नोड किए हैं, स्ट्रक्ट नोड जो यहां पर किए हैं, तो नोड को बनाए हैं, उसके बाद में डेटा स्टोर किया, मतलब लिंक लिस्ट बनाए, फाइनली समझो लिंक लिस्ट बनाए, और रिटर्न जब हम किए तो जैसे ही मेन प्रोग्राम ओवर होगा, जब मेन फंक्शन ओवर होगा, तो अपने आप लिंक लिस्ट वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बोलो तो रिटर्न क्या किए थे, खत्म हो गया तो बोल सकते हो रिटर्न क्या किए थे, रिटर्न किए थे, लेकिन इस फंक्शन को ओवर होने के बाद में लिंक लिस्ट ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकुलर लिंक लिस्ट है जो स्टैक एरिया में बना है अभी, और स्टैक का सिंपल मीनिंग क्या है, स्टैक होता है एक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि तब तक ही रहेगा जब तक कि जो पार्टिकुलर फंक्शन उस स्टैक को कॉल किया है। मतलब क्या है, मेमोरी एलोकेशन स्टैक में करवाया है। अगर वो पार्टिकुलर फंक्शन ओवर हो गया, मतलब कि स्टैक का जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगा, सिस्टम को रिटर्न हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, हेयर मेमोरी इज क्रिएटेड इन स्टैक एरिया। स्टैक एरिया में ये जो मेमोरी जितना भी था नोड है, ये सब नोड सबके सब कहां पर है, स्टैक एरिया में है।
तो स्टैक एरिया में होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, व्हेन फंक्शन पॉप, तो जब फंक्शन ओवर होगा, पॉप मतलब कि फंक्शन ओवर हो रहा है, ठीक है, व्हेन फंक्शन पॉप लिंक लिस्ट विल बी पॉप्ड, मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट भी पॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, जब फंक्शन पॉप होगा, अच्छा पॉप कोई वर्ड होता है या नहीं होता है पता नहीं, चलो पॉप ही लिख लो यहां पर, पॉप ना लिख करके, तो जब भी फंक्शन ओवर होगा, इसका मीनिंग यही है कि जब मेन फंक्शन जो कॉल करके हम लिंक लिस्ट बनाए थे, जो हम बनाए थे, ये जो अभी लिंक लिस्ट बना है ये स्टैक एरिया में बना है, मतलब ये सारा मेमोरी एलोकेशन जो हुआ है स्टैक एरिया में हुआ है। और स्टैक का एक प्रॉपर्टी होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से बताया जाएगा आने वाले क्लास में, लेकिन अभी बस इतना जानो कि स्टैक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, या बोलते मेमोरी है। एक बेसिकली जानो क्या कि मेमोरी है जहां पर कि अलग अलग फंक्शन को मेमोरी दिया जाता है अपने काम करने के लिए। जब फंक्शन ओवर होता है तो स्टैक से अपना मेमोरी है जो फंक्शन से वापस ले लेता है सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, व्हेन फंक्शन पॉप लिंक लिस्ट विल बी पॉप्ड, तो जैसे ही फंक्शन मेन फंक्शन ओवर होगा ये लिंक लिस्ट भी ओवर हो जाएगा, नहीं रहेगा लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हम क्रिएट किए इतना मेहनत से हम क्रिएट किए हैं, और जब मेन फंक्शन ओवर होगा तो लिंक लिस्ट भी अगर ओवर हो जाए तो क्या फायदा इतना मेहनत का, इतना मेहनत करके क्रिएट किए और लिंक लिस्ट अगर ओवर हो जाए मेन फंक्शन के ओवर होते ही, तो क्या फायदा, अभी मेरा प्रोग्राम तो यूज भी नहीं कर पाया है। तो इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन आता है मेलोक, मेमोरी एलोकेशन। एक मेलोक नाम का एक स्पेशल फंक्शन आता है कि इस मेलोक को अगर हम यूज करके जो नोड हम बना रहे थे, स्ट्रक्ट नोड जो यहां पर हम बना रहे थे, बेसिकली क्या है, बाकी सब जगह तो क्या है, डेटा को हम कहीं पर स्टोर करवाए हैं, कहीं पर लिंक करवाए हैं, कहीं पर किसी का एड्रेस हम स्टोर किए हैं, स्टोरेज ये सब काम चला है। बेसिकली नोड का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, नोड फॉर्म कहां पर हुआ, मेमोरी एलोकेशन कहां पर हुआ था, इसी कोड से हुआ है ना, स्ट्रक्ट नोड वाले कोड से ना, इतना ही कोड से ना मेमोरी एलोकेशन हुआ है। तो इसमें ही ये जो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन अगर यूज कर लेते हैं, मेलोक अगर हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर मेलोक नाम का एक स्पेशल फंक्शन अगर हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्ट नोड में, नोड को बनाते टाइम ही अगर यूज करते हैं, मतलब क्या है कि नोड जब फॉर्म होगा, जब मेमोरी असाइन होगा इस नोड के लिए, तो कहां पर होगा, वो होगा हीप एरिया में होगा, हीप मेमोरी में होगा, हीप में होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था नॉर्मली विदाउट मेलोक जो हो रहा था, विदाउट मेलोक यूज अगर नहीं कर रहे थे, मेलोक फंक्शन को अगर हम यूज नहीं कर रहे थे, तब क्या था कि नोड क्रिएट तो हो रहा था लेकिन स्टैक एरिया में हो रहा था। और स्टैक का प्रॉपर्टी क्या है कि फंक्शन ओवर होगा तो स्टैक भी खत्म हो गया, जबकि हम लोग को क्या चाहिए कि फंक्शन ओवर होने के बाद में भी रहना चाहिए हम लोग के पास में, क्योंकि अभी कोई प्रोग्राम है जो यूज करने वाला होगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेलोक नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। जब मेलोक फंक्शन को यूज करेंगे, इसमें क्या है, वी नीड टू स्टोर इन अदर प्लेस यूजिंग मेलोक इन हीप मेमोरी, मतलब हीप मेमोरी में स्टोर करेगा। मतलब जो मेमोरी एलोकेशन होगा अगर हम मेलोक यूज करते हैं तो कहां पर मेमोरी क्रिएट होगा, मेमोरी क्रिएट होगा कहां पर, हीप में, हीप एरिया में मेमोरी क्रिएट होगा कब, मेलोक से करेंगे तब, ठीक है। ये बात समझ गए। लेकिन मेलोक का भी एक प्रॉब्लम है, मेलोक का प्रॉब्लम क्या है, अगर मेलोक से हम क्रिएट कर लेते हैं तो इनिशियल जो डेटा रहता है, जैसे मान लो यहां पर हम मेमोरी क्रिएट किए, मेलोक को यूज करके बेसिक चीजें छोटा छोटा डिटेल ऐसे ही बताते जाएंगे, बस उसको समझते जाना आराम से। आसान चीजें, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल वे में समझो और 100% समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। बस थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सुनते रहो। फिर देखो क्या है कि मेलोक जब हम यूज करते हैं तो मेलोक यूज करके हम नोड तो क्रिएट कर लिए, सही बात है, नोड तो हम क्रिएट कर लिए, लेकिन नोड में जैसे यहां पर डी के लिए एक पार्टीशन है, डेटा के लिए है, एक पॉइंटर के लिए है। सिंपल सोचो, ये जिस मेमोरी में होगा, मान लो इसका बेस एड्रेस, जैसे ए का बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, ठीक है, ए का बेस एड्रेस 1000 है। कहां से कहां तक रहेगा भाई, तो यहां से 1000 से लेकर ये कहां तक रहेगा, 1009 तक। क्यों 1000 से 1009 तक क्यों रहेगा, क्योंकि 10 बाइट का है, 2 बाइट इंटर डेटा के लिए और
8 बाइट पॉइंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बाइट चाहिए, 1000 से लेकर 1009 तक में ये रहेगा। तो सिंपल देखो, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस अभी जब हम नोड क्रिएट किए हैं, इसके पहले कोई और फंक्शन कभी ना कभी तो यूज किया होगा, समझ रहे हो। जैसे सिस्टम में मेमोरी तो सेम ही है ना, वही मेमोरी के हेल्प से हम कभी कोई और फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, कभी किसी और फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग टाइम में। सेम मेमोरी होता है ना, मेमोरी एक ही है। यहाँ के एक क्या है, मेमोरी अभी किसी को यूज करने के लिए दिया, जब काम खत्म हो गया उस फंक्शन का तो उससे वापस ले लिया मेमोरी, फिर वो मेमोरी किसी और फंक्शन को देगा। तो मान लो अभी नोड क्रिएट करने के पहले कोई ना कोई तो फंक्शन के पास मेरा गया होगा मेमोरी, अब वो फंक्शन अपना कुछ डेटा यहां स्टोर किया होगा। ये पूरे में, केवल यहां डेटा में नहीं, ये पॉइंटर का भी जो स्पेस है, ये तो 2 बाइट है, यहां से यहां तक डेटा का 2 बाइट है, और ये पॉइंटर का 8 बाइट है, 8 बाइट है। तो कंप्लीट जो 10 बाइट है, इस 10 बाइट में कुछ ना कुछ तो स्टोर होगा पहले से, क्योंकि ये मेमोरी किसी और को दिया गया होगा, अपना यूज करने के बाद में मेमोरी वापस ले लिया होगा। किसी फंक्शन को मेमोरी एलोकेशन किया गया, तो उस फंक्शन को सिस्टम में जो मेमोरी है मेरा, वो मेमोरी किसी को दिया, असाइन किया, फिर फंक्शन जब ओवर हो गया उसे वापस ले लिया, ठीक है। लेकिन वो मेमोरी को जब यूज कर रहा था तो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया होगा, पहले वाला फंक्शन कुछ डेटा स्टोर किया होगा, वो डेटा तो अभी भी यहां पर होगा। तो मैलोक यूज करने से प्रॉब्लम यही होता है कि इनिशियल डेटा जो रहेगा, इनिशियल डेटा क्या रहेगा, इनिशियल डेटा रहेगा गार्बेज। गार्बेज का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, यूजलेस, यूज नहीं है। मतलब क्या है, हमें नोड क्रिएट कर दिए लेकिन इसमें कुछ पहले से डेटा स्टोर्ड है जो कि मेरा यूज का नहीं है, क्योंकि हम तो यहां क्रिएट किए हैं कुछ अपना डेटा स्टोर करने के लिए, अपना काम के लायक हम डेटा स्टोर करेंगे, जबकि पहले से भी कुछ स्टोर्ड है यहां पर। समझ रहे हो बात को। तो पहले से जो स्टोर्ड है वो क्या है, वो है गार्बेज डेटा, उसको हम बोलेंगे। तो मैलोक का एक ड्रॉबैक है, मैलोक क्या हीप एरिया मेमोरी क्रिएट तो कर देगा, मतलब क्या स्टैक में नहीं रहेगा, तो मेन फंक्शन ओवर होने के बाद भी नोड तो रहेगा, नोड रहेगा, लिंक लिस्ट वैसे ही रहेगा, कोई प्रोग्राम यूज करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर देखते हैं तो जब डेटा को हम नहीं स्टोर किए हैं, ये में क्या है, बाद में यहाँ डेटा स्टोर किया गया है, यहाँ पर एड्रेस को स्टोर किया है नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो बाद में सही काम कर रहा है। लेकिन ये स्टोर करने के पहले जब हम क्रिएट ही किए थे नोड को, उस समय में कुछ एक्स्ट्रा डेटा वहां रहेगा, जो कि पिछला प्रोग्राम, पिछला जो फंक्शन था उस मेमोरी को जो यूज किया था, कुछ डेटा स्टोर किया था, वो डेटा अभी भी बरकरार रहेगा जब तक कि इसमें मॉडिफिकेशन ना किया जाए। मतलब मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक डेटा असाइन किए हैं, फिर नल असाइन किए पॉइंटर में, जब ये दोनों असाइन कर दिए तब ऐसा इस तरीके का फेस हो जाएगा इसका कि यहाँ 10 और यहाँ नल। इस स्टेटमेंट ए जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के पहले क्या रहेगा, यहाँ कुछ डेटा रहेगा, कुछ भी हो सकता है डेटा, क्योंकि लास्ट फंक्शन क्या स्टोर किया क्या पता, यहाँ पे कुछ हो सकता है डेटा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको गार्बेज डेटा बोलेंगे। तो एक बात याद रखना, केवल बस इसके लिए बता रहे थे कि मैलोक जब यूज करेंगे तो हीप एरिया में होगा, मतलब फंक्शन ओवर होगा अगर, तब भी ये बरकरार रहेगा, लिंक लिस्ट रहेगा वैसे ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू इनिशियली रहेगा। अगर गार्बेज नहीं चाहिए, अगर गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या कि हमको जो मेमोरी एलोकेशन हो एकदम क्लियर हो, खाली हो। अगर खाली ब्लैंक मेमोरी हम चाह रहे हैं, अगर उसमें हम कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में ब्लैंक मेमोरी हो, तब क्या वहां पर यूज करेंगे, मैलोक के जगह पर यूज करना पड़ेगा क्या, एक कैलोक एक फंक्शन आएगा, कैलोक एक फंक्शन आएगा। जब हम कैलोक को यूज करेंगे उसमें क्या है कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 0। इनिशियल वैल्यू 0 होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा वो। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, कैलोक में 0 रहेगा। लेकिन मैलोक में क्या है, इनिशियल वैल्यू गार्बेज रहेगा। हालांकि कोई अंतर नहीं पड़ेगा एट लास्ट, क्योंकि हम ऐसे भी यहाँ कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करने वाले हैं। जैसे ही स्टोर करेंगे गार्बेज पर रीराइट हो जाएगा, गार्बेज को रिप्लेस कर देगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पहले का डेटा रहे कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेस कर देगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ गार्बेज डेटा नहीं रहे उसमें पहले से, तब हम लोग कैलोक यूज करेंगे उस केस में, ठीक है। तो ये बात को समझ गए, ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट है, इसको समझ गए। तो
तो बेसिक जानो लिंक लिस्ट क्या है, ये समझ में आ गया ना। लिंक लिस्ट क्या है, किस तरीके से नोड को हम बनाते हैं, किस तरीके से नोड में हम डेटा को स्टोर करेंगे, किस तरीके से नोड को हम लिंक करेंगे, कैसे हम रिटर्न करते हैं, जो रिटर्न करना है, जो बेस एड्रेस है लिंक लिस्ट का, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है, कैसे हम रिटर्न करते हैं, सारा कुछ देख लिए। अब इसके बेसिस पर क्या है कि लिंक लिस्ट का एक फर्दर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अभी क्या है क्वेश्चन, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना था और रिटर्न करना था लिंक लिस्ट को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग लिंक लिस्ट में कुछ और वेरिएशन देखते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से, मान लो रिटर्न एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, मतलब क्या, लास्ट नोड का एड्रेस को रिटर्न करना है। तो फर्स्ट और लास्ट मतलब क्या हुआ भाई, अभी क्या बताया था, जब लिंक लिस्ट हम बता रहे थे तो क्या बताए थे कि लिंक लिस्ट में कैसा होगा, इस तरीके से कुछ नोड बना रहेगा, ए नेक्स्ट वाले को पॉइंट करता है, ए इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, ए इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, ए इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, लास्ट में क्या है, नल है, ठीक है। और ये मेरा मान लो पहला नोड है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नोड है। इसका मीनिंग क्या था, स्टार्टिंग नोड के बारे में क्या बताए थे अभी हम, कि जो ए से हम लोग रिटर्न कर रहे थे मेन फंक्शन, जो जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था तो एक लिंक लिस्ट को बनाया था, पहले कंस्ट्रक्ट किया था, क्रिएट किया था, उसके बाद में एक पॉइंटर को रिटर्न किया था एस को। तो एस में क्या था, एस में एक एड्रेस था ना, किसका एड्रेस था, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस था। मान लो ये 1000 है, ठीक है, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस था वो। क्यों था स्टार्टिंग नोड, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से हम किसी और नोड को सबको एक्सेस कर रहे हैं, स्टार्ट यहां से ही हम किए थे, सबसे पहला जो नोड क्रिएट हुआ था वो यही नोड था। इसके बाद में ए नोड क्रिएट हुआ, जैसे उस समय क्या क्रिएट किए थे हम लोग, ए बी सी डी ई, एक और उसमें एफ किए थे, मान लो एफ नहीं है ई तक ही है, 5 ही नोड हम क्रिएट किए, ठीक है। तो पहला ए क्रिएट किए, उसके बाद ए क्रिएट किए, इसको क्रिएट किए, सबको क्रिएट कर लिए, सब में कुछ ना कुछ डेटा इनपुट हम लोग कर लिए, डेटा को इनपुट कर लिए। उसके बाद में सेकेंड वाले का एड्रेस को हम फर्स्ट का पॉइंटर में, पॉइंटर का जो स्पेस है वहां पर एड्रेस को हम स्टोर कर लिए, तो यहां से एक रास्ता बन गया, एक लिंक बन गया। इस तरीके से सारे नोड को हम लिंक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिटर्न एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, लास्ट नोड का एड्रेस को रिटर्न करना है। तो भाई लास्ट नोड कौन है, कैसे पता चलेगा, लास्ट नोड कौन है कैसे पता चलेगा। तो सिंपल देखो, अभी कोड को बिना देखे डायरेक्टली जब इसको हम देखते हैं, सब नोड को एक बार अच्छे से देखो बारीकी से। ए देखो कैसा है, यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, बी का एड्रेस है, तो डेटा और एड्रेस। बी में क्या है, कुछ डेटा है, और यहाँ पर एड्रेस किसका है, सी का एड्रेस है, कुछ एड्रेस है, तो यहाँ भी डेटा और एड्रेस है। सी में क्या है, डेटा है और डी का एड्रेस है। डी में क्या है, डेटा है और ई का एड्रेस है। ई में क्या है, डेटा है और यहाँ एड्रेस नहीं, नल है। मतलब क्या, लास्ट नोड को हम कैसे पहचानेंगे, लास्ट नोड को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये सब में क्या डिफरेंस है, लास्ट नोड और बाकी सब नोड में डिफरेंट क्या है, कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, नेक्स्ट में वैल्यू नल है, यही है ना, यही डिफरेंस है ना। लास्ट नोड को बाकी सब नोड से अलग क्या कर रहा है, कि लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट जो पॉइंटर का जो है पार्टीशन, पॉइंटर वाले में क्या है वैल्यू, पॉइंटर वाले में नल है। तो अगर हम ये कैसे भी पता कर लें, किसी तरीके से ये पता लगा लें अगर कि ये सब नोड में से कौन से नोड में नेक्स्ट का वैल्यू नल है, तो ऑटोमेटिकली हम ई पर आ जाएंगे, यही मेरा लास्ट नोड है। समझ रहे हो बात को, इतना नोड में से जैसे हम क्या किए, लास्ट नोड और बाकी सब नोड में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पहले हम ऑब्जर्व किए, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन मिला हम लोग को, कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पॉइंटर पार्ट है, वहां पर नल होगा, ठीक है, ये हम समझ गए। अब अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा और किसी में नल है क्या, किसी और के एड्रेस में नल है क्या, किसी और में नल नहीं है। देखो ए में बी का एड्रेस है, इसमें भी एड्रेस है, यहाँ भी एड्रेस है, सब में एड्रेस है, केवल यहाँ पर ही नल है। तो अगर ये हम किसी तरीके से पता कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा नोड है ये सब में से जिसका कि नेक्स्ट पार्ट, जिसका कि पॉइंटर पार्ट में नल है, मतलब कि ऑटोमेटिकली हम इस नोड को फाइंड आउट कर लिए, वही एड्रेस हम रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो बात को। तो ये नल कहां पर है, कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा
ये क्या है, फाइंडिंग एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नोड स्टार एस, एस क्या है, एक पॉइंटर है, एस क्या है, एस क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नोड स्टार एस, ये पॉइंटर में किसका एड्रेस है, पहला नोड का एड्रेस होगा, मतलब क्या, ए का एड्रेस होगा, ए का एड्रेस इस पॉइंटर में गिवन है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एस को यहां भी लिख सकते हैं, और एक फंक्शन है फाइंडिंग एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, एक फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या हम दिए हैं, इनपुट क्या दिए हैं, इनपुट दिए हैं एक्सट्रैक्ट नोड स्टार एस, मतलब एस पॉइंटर को हम इनपुट दे दिए हैं इस फंक्शन के लिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट को पास करना। समझ रहे हो बात को, कोई बोल दे किसी फंक्शन को लिंक लिस्ट पास करना है, लिंक लिस्ट इनपुट में देना है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंटर हम उस जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को एक पॉइंटर हम दे देंगे, जिस पॉइंटर में मेरा लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। तो मेरा लिंक लिस्ट का पहला नोड का एड्रेस कहां पर है, एस में था, उस एस को हम यहां पास कर दिए हैं, इस फंक्शन को हम दे दिए कि तुम अपना काम करो। अब ये फंक्शन काम, इसको क्या करना है, इसका काम है क्या, फाइंडिंग एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, ये लास्ट नोड का एड्रेस को फाइंड करना चाहता है भाई। तो एड्रेस अगर हम एस को पास कर दिए, एस को हम दे दिए, एस में क्या स्टोर्ड है, एस में स्टोर्ड है पहला नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है। तो पहला नोड का स्टार्टिंग नोड का एड्रेस जब स्टोर्ड है यहाँ पर, मतलब कि स्टार्टिंग नोड का एड्रेस हम इस फंक्शन को दे दिए हैं, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, स्टार्टिंग नोड से तो सब नोड जाने का रास्ता है, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक लिंक लिस्ट इस फंक्शन को दे दिए हैं। अब इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं कि फाइंड करो लास्ट नोड का एड्रेस को फाइंड करो, हम लिंक लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां यही हो गया एक्सट्रैक्ट नोड स्टार एस। अब उसके बाद आते हैं क्या कि इफ एस इक्वल टू नल, इफ एस इक्वल टू नल, मान लो हम जो एस दिए हैं, जो पॉइंटर दिए हैं, इस पॉइंटर में ही नल रहे, मान लो ऐसा एस रहता, एस ऐसा रहता कि एस में ही मान लो नल है, अगर एस में ही मान लो नल है, एस पॉइंटर है और इस पॉइंटर में ही नल स्टोर्ड है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंटर में ही नल स्टोर्ड है तो लास्ट नोड रहेगा क्या, इस पॉइंटर में नल होने का मतलब क्या है कि पहला नोड भी नहीं है, एक भी नोड है ही नहीं। एस किसको पॉइंट कर रहा है, एस किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, बस इस तरीके से है, जैसे यहाँ एस इसको पॉइंट कर रहा है ना, यहाँ पर क्या है, एस इस तरीके से है, डायरेक्ट किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नल है, किसी एड्रेस को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। जब किसी एड्रेस को नहीं पॉइंट कर रहा है मतलब कि उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में एक भी नोड है ही नहीं, मतलब लिंक लिस्ट ही नहीं है, लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है अगर, तो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर एस इक्वल टू नल रहे तो क्या करेंगे, रिटर्न एस कर देंगे, है ही नहीं कुछ, उसी को रिटर्न कर दिए, कुछ है ही नहीं। जब यहां पर एस में क्या है, नल है, मतलब लिंक लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो लास्ट नोड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी वैल्यू को हम एस को ही रिटर्न कर दिए। लेकिन एक चांस क्या है कि मान लो एस में नल नहीं है, जैसे कि यहां हम देख रहे हैं एस में नल नहीं है, एस में एक एड्रेस है, ये एड्रेस इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके इफ ऐसा है अगर, तब तो रिटर्न एस कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, तो एक व्हाइल लूप हम चलाएंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे जिसमें हम देखेंगे क्या, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। इसको अच्छे से देखो, व्हाइल का कंडीशन क्या है, एस नेक्स्ट, एस नेक्स्ट का मतलब क्या है, हम क्या बोले थे पहले कि अगर कोई स्ट्रक्चर है तो एस डॉट नेक्स्ट लिख लो, या फिर एस इस तरीके से एरो देकर नेक्स्ट लिख लो, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो एस डॉट ना लिख करके हम एस इस तरीके से एरो देकर नेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों ही तरीका एक ही है। मतलब क्या है कि कोई स्ट्रक्चर के नोड के अंदर का इंटरनल डेटा के बारे में हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, यही चीज है। तो व्हाइल कंडीशन का, व्हाइल लूप में कंडीशन क्या है, एस नेक्स्ट, मतलब एस जो है एस किसको पॉइंट कर रहा है, एस में एक एड्रेस है, ए को पॉइंट कर रहा है, पहला वाला नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके पहले हम क्या चेक कर चुके हैं कि एस नल तो नहीं है, अगर नल है तो रिटर्न एस, तो नल यहाँ पर अगर रहता तो ये हम रिटर्न एस कर लेते, लेकिन यहाँ पर एक और केस क्या बन रहा है कि मान लो नल नहीं है, यह केस है मेरा, नल नहीं है भाई, तो क्या कर रहे हैं, एस नेक्स्ट, एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब क्या हो गया, 1000 है ना, एस एक वेरिएबल है ना, पॉइंटर वेरिएबल ही, लेकिन है तो वेरिएबल,
ठीक है। तो एस अगर वेरिएबल है, मतलब क्या, वेरिएबल का मतलब क्या है, इनसाइड होता है, मतलब कि एस बोलने का मतलब हम कहां चले आ रहे हैं, इसके इंटरनल डेटा पर आ रहे हैं। इंटरनल डेटा क्या है, एक एड्रेस है 1000, मतलब हम पहुंच गए यहां पर, हम पहुंच गए। एस बोलने का मतलब हम यहां पर पहुंच गए, एस इसको पॉइंट कर ही रहा है यहां पर, मतलब कि हम ए पर पहुंच गए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जैसे डबल इक्वल टू रहता है तो कंपेयर, कंपेयर क्या करते हैं कि इक्वल है या नहीं। यहां पर क्या है, यहां पर देखो इस तरीके से अगर हम दे देंगे एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू दे देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एस नेक्स्ट ये नॉट इक्वल टू के लिए साइन होता है। जैसे हम लोग कहीं कहीं क्या यूज करते थे, नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिखते थे। तो जो भी प्रोग्रामिंग में रहता है सी में, ऐसा भी हम लिखते हैं क्या कि नॉट इक्वल टू, और इस तरीके से दोनों एक ही चीज है, नॉट इक्वल टू इस तरीके से हम कोडिंग के लैंग्वेज में लिखेंगे सी में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर एस का नेक्स्ट नल नहीं रहे, ठीक। तो एस का मतलब क्या है भाई, एस में क्या है, एक वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वैल्यू है, एक एड्रेस है, मतलब एस जैसे ही बोल रहे हैं, एस हम बोल रहे हैं, तो इस एस को लेकर 1000 है, 1000 से हम यहां आए, इस नोड पर आ गए, ठीक। अब इस नोड का नेक्स्ट, इस नोड का नेक्स्ट कौन सा है, यहां है, देखो इस नोड का एस का नेक्स्ट, एस का मतलब हम 1000 लेकर यहां चले आए, इसका नेक्स्ट हम कहां चले आए, यहां पर चले आए, इस पोजीशन में चले आए। अगर इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है, समझ रहे हो बात, यहां पर अगर नल नहीं है तो यहां पर नल है क्या, नहीं है ना। यहां पर क्या है, ए का नेक्स्ट में क्या है, बी का एड्रेस है, तो नल नहीं है, सही बात है भाई, वाइल कंडीशन सही है। तो क्या करना है, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब क्या है कि एस नेक्स्ट में जो है, एस का जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है, जो हम एस में स्टोर कर देंगे। मतलब क्या है, एस मान लो बी का एड्रेस था 2000 है, सी का अगर 3000 है, डी का 4000 है, ई का अगर 5000 है, तो क्या करेंगे, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस का नेक्स्ट में क्या एड्रेस है, एस का है, एस मतलब यहां चले, इसका नेक्स्ट में क्या एड्रेस है, यहां पर क्या है गिवन, यहां पर एड्रेस क्या है 2000 है ना, 2000 है ना, बी का एड्रेस यहां पर है तो यहां पर 2000 है, मतलब क्या है, एस बराबर एस नेक्स्ट, एस नेक्स्ट का एस, इसका एस मतलब यहां चले आए, इसका नेक्स्ट में क्या है 2000 है, 2000 को कहां स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अभी क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2000, कहां स्टोर कर रहे हैं, एस में हम कर रहे हैं, मतलब 1000 को कट करके यहां क्या कर दिए हम, यहां कर दिए 2000 स्टोर कर दिए, ठीक है। अब एस किसको पॉइंट करेगा, अब एस इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एस यहां से हटकर एस मेरा यहां चला आया है, ठीक है। अब उसके बाद व्हाइल लूप फॉल्स हुआ है क्या, इसका कंडीशन फॉल्स हुआ था क्या, अभी नहीं हुआ है। तो जब तक व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू रहेगा तो यही काम करेंगे, लूप में रहेंगे। लूप का मतलब ही ये होता है कि जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक उसी लूप में हम रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्या, ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन समझ जाओगे, मतलब कि लिंक लिस्ट में मूव करना समझ जाओगे, किस तरीके से हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो यहां देखो क्या कि अब तो यहां पर एस इसको पॉइंट कर रहा है, फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल लूप का, क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस यहां पर है, इसको पॉइंट कर रहा है, 2000 है, मतलब यहां पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट में नल है क्या, यहां पर नल है क्या, नहीं, यहां पर क्या है एड्रेस भाई, यहां पर सी का एड्रेस है, सी कितना है 3000, तो यहां क्या एड्रेस स्टोर्ड है, यहां 3000 स्टोर्ड है, ठीक है। मतलब क्या, ये नल नहीं है, फिर से एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एक कंडीशन फिर से सही हुआ, तो क्या करना है, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब कि एस का जो नेक्स्ट में, एस का जो एस यहां पॉइंट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट में है 3000 जो है, कहां स्टोर कर लेंगे, एस में कर लेंगे स्टोर, मतलब 2000 कट करके यहां पर क्या कर लिए, अब यहां 3000 कर लिए, मतलब एस यहां से कट के कहां चला आया, एस चला आया यहां, ठीक है। हम देखो मूव कर रहे हैं, अभी एस यहां था, फिर यहां मूव किए हैं, फिर यहां मूव किए हैं, मूव कर रहे हैं, बस ये मूव कैसे कर रहे हैं इस बात को अगर समझ जाओगे, लिंक लिस्ट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ है ही नहीं। लिंक लिस्ट में वन नोड से अदर नोड पर मूव कैसे करना है, बस यही देखना ही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके आगे आते हैं हम लोग, यहां पर आए, फिर यहां आकर चेक क्या करेंगे, सेम वही व्हाइल लूप का कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल,
एस नेक्स्ट यहाँ पर नल है क्या, यहाँ पर 4000 स्टोर्ड है, यहाँ 4000 स्टोर्ड है तो नल नहीं है, मतलब क्या होगा फिर एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस यहाँ से कट के यहाँ पर पॉइंट कर देगा, समझ रहे हो बात को। फिर उसके बाद में चेक करेंगे कंडीशन एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फिर इसके यहाँ पर नल है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है ई का एड्रेस, ई क्या है 5000 है, यहाँ 5000 स्टोर्ड है, ठीक है, यहाँ भी नल नहीं है तो फिर एस इक्वल टू एस नेक्स्ट हो गया, यहाँ से कटकर एस है जो इसको पॉइंट करने चलाया। फिर यहाँ देखेंगे क्या एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अब देखो यहाँ पर एस का नेक्स्ट है जो नल के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ एस देखो एस है, इसका नेक्स्ट में क्या है, इसका नेक्स्ट एस अभी ई को पॉइंट कर रहा है, ई का नेक्स्ट में क्या है नल है ना, ई का नेक्स्ट में नल है ना, और एस है जो अभी ई को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ भाई, क्योंकि एस का जो नेक्स्ट है वो नल है, यहां कंडीशन में क्या बोला कि नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं होगा तब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या हुआ है कंडीशन कि एस का नेक्स्ट है जो नल है, मतलब क्या हो गया कि व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, जब फॉल्स हुआ तो व्हाइल लूप यहां से यहां तक ही था ना, इसके बाहर चले आए हम, जब फॉल्स हो तो लूप से बाहर हम निकल जाएंगे, लूप से जैसे ही बाहर निकले क्या मिला हम लोग को, रिटर्न एस, रिटर्न एस मतलब एस को रिटर्न करना है, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब एस इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है कि एस में क्या एड्रेस होगा 5000 होगा, एस में क्या एड्रेस होगा अभी फिलहाल 5000 होगा, 5000 एड्रेस है एस में, समझ रहे हो बात को। अब क्या है 5000 है, क्या करना है रिटर्न करना है, इस एस को 5000 को हम रिटर्न कर लिए। हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, लास्ट नोड इसमें कौन था, लास्ट नोड था ई का एड्रेस क्या है 5000, देखो वही एड्रेस रिटर्न हुआ है, वही एड्रेस रिटर्न हुआ है, जो लास्ट नोड हमको चाहिए था उस लास्ट नोड का एड्रेस से हम रिटर्न करवा लिए, समझ रहे हो बात को। तो इससे एक चीज क्लियरिटी आया होगा कि किस तरीके से कोड को रन करवाना है, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मतलब कहां जा रहे हैं, किस तरीके से लिंक लिस्ट में हम नोड बाय नोड कैसा मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को समझ लो, इससे एक क्वेश्चन इसके लिए ही था, मूवमेंट को समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन में आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या इसके बाद में कि यहाँ क्या है फाइंड एड्रेस ऑफ लास्ट नोड है ना, लास्ट नोड का एड्रेस हम फाइंड किए हैं ना, ई का एड्रेस हम फाइंड किए हैं ना, अब क्या करेंगे फाइंड एड्रेस ऑफ सेकेंड लास्ट नोड, सेकेंड लास्ट नोड को फाइंड करना है। तो सेकेंड लास्ट नोड कौन होगा, देखो लास्ट ई है, सेकेंड लास्ट कौन है डी है, सेकेंड लास्ट नोड डी है, समझ रहे हो। तो अब देखो लास्ट टाइम जब ये लास्ट नोड के लिए करना था तो हम क्या किए थे, देखे थे क्या कि लास्ट नोड में और बाकी सब नोड में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम पहले ऑब्जर्व किए और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम लिखे, पहले उस डिफरेंस को ऑब्जर्व किए और फिर उस डिफरेंस के बेसिस पर हम नोड को सर्च करना शुरू कर लिए, क्या भाई कि जिसका नेक्स्ट नल होगा वही मेरा नोड है। तो कंडीशन क्या लगा है, जिसका नेक्स्ट नल नहीं होगा तब तक हम मूव करते रहेंगे जब तक नल ना मिल जाए, नल जैसे ही मिल गया स्टॉप कर गया, रिटर्न कर दिए। तो अब यहां पर क्या है सेकेंड लास्ट नोड है करना, तो सेकेंड लास्ट नोड कैसे आएगा, तो सेकेंड लास्ट नोड और बाकी सब नोड मतलब डी को छोड़कर ए बी सी और ई, चार और नोड है यहां पर, मान लो यहाँ 4 है, 4000 भी रहे 4 लाख भी नोड है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहां पर बाई चांस 4 ही है 4 लाख भी रहेगा तब भी सेम कंसेप्ट ही रहेगा, ठीक है। तो डी और बाकी सब में क्या डिफरेंस है, डी और बाकी सब में डिफरेंस क्या है, सिंपल देखो आराम से सोचो एक बार कि देखो ए का नेक्स्ट ए में डेटा है और एड्रेस है, बी में डेटा एड्रेस है, सी में डेटा एड्रेस है, डी में भी तो डेटा और एड्रेस ही है, तो डी जैसा तो बहुत सारा है, कुछ ऐसा यूनिक डिफरेंस फाइंड करना है जो केवल डी में रहे और किसी में नहीं रहे, जैसे यहां ई के लिए था, ई में क्या था नल था और किसी में नहीं था तो हम इजीली सर्च कर लिए, वैसा ही कुछ ना कुछ क्लू चाहिए हम लोग को कि डी में केवल रहे वो चीज, वो कंडीशन केवल डी में सेटिस्फाई हो बाकी किसी में नहीं हो। अच्छा एक चीज ध्यान दो कि डी यहां पर है ना, डी यहां पर है ना, अगर हम डी का नेक्स्ट करते हैं
डी का नेक्स्ट किया, मतलब डी का नेक्स्ट मतलब यहां पर आए, यहां पर क्या एड्रेस है, ई का एड्रेस है 5000 है। अगर इसका भी हम एक बार और नेक्स्ट कर लेते हैं, डी का नेक्स्ट किए तो हम यहाँ आए 5000 लेकर हम यहाँ मूव कर गए, इस नोड पर आ गए। इसका अगर नेक्स्ट करते हैं इस नोड का नेक्स्ट, तो यहाँ आए, क्या मिला, नल मिला। तो डी से अगर हम 2 बार नेक्स्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है हम लोग को, नल। ऐसा नोड फाइंड आउट करना है जहां से 2 बार हम नेक्स्ट चलते हैं तो नल मिलना चाहिए। समझो, एक बार और समझो। देखो क्या हम बोल रहे हैं कि डी का नेक्स्ट में जब जैसे ही आएंगे तो यहाँ एक एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है भाई, ई का एड्रेस है। यहाँ पर ई का एड्रेस कितना है, 5000 है, यहाँ पर है। तो जैसे ही डी का नेक्स्ट आए, 5000 एड्रेस हम देखिए, हम तो यहाँ चले आए, हम 5000 एड्रेस में चले आए। अब 5000 एड्रेस में जब चले आए हैं, फिर इस 5000 का अगर एक बार और नेक्स्ट करते हैं तो क्या मिलता है, नल मिलता है हम लोग को। तो 2 बार नेक्स्ट करने से नल हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं किसी और में ऐसा मिल रहा है क्या, देखते हैं एक बार। देखो ए से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आए, फिर यहाँ मूव किए, इसका नेक्स्ट किए, इस ब्लॉक का नेक्स्ट में आए तो यहाँ आए, यहाँ पर नल नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता है ऐसा। मतलब क्या, डी का जो स्पेशल कंडीशन एक मिला है, डी से 2 बार नेक्स्ट करने में नल आ रहा है, हम देख रहे हैं कि सेम कंडीशन कोई और नोड भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्योंकि हम चाह रहे हैं कुछ यूनिक कंडीशन रहे डी में, कुछ यूनिक रहे, और उस यूनिक कंडीशन के बेसिस पर हम कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि डी के जैसा और कोई नोड है क्या। देखो ए में जब हम 2 बार नेक्स्ट करेंगे तो एक नेक्स्ट में यहाँ है, दूसरा नेक्स्ट में यहाँ है, यहाँ पर नल है, नहीं है। फिर बी से किए, बी से एक बार नेक्स्ट करेंगे, यहाँ रहेंगे, फिर एक बार नेक्स्ट करेंगे, यहाँ है, यहाँ भी नल नहीं है, मतलब बी भी नहीं है। डी के जैसा ना तो ए है, डी के जैसा ना तो बी है। सी को देखते हैं, सी का नेक्स्ट किए 4000 आया, फिर से एक बार नेक्स्ट किए 5000 आया, मतलब क्या है कि सी भी डी के जैसा नहीं है। ए बी सी तो अलग है, पता चल गया है। अब डी तो खुद है ही। अब ई को देखते हैं, ई का नेक्स्ट करेंगे तो नल आ जाता है, फिर आगे नेक्स्ट जाने की जगह ही नहीं है, मतलब कि डी के जैसा ई भी नहीं है। पर डी में एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम नोटिस कर लिए हैं, एक स्पेशल मतलब क्लू मिल गया है, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा हम किए हैं कि डी से जब हम 2 बार नेक्स्ट करते हैं तब जाकर हम लोग को नल मिलता है, जो और किसी और नोड में नहीं ऐसा है पॉसिबल। बस इसके अकॉर्डिंग कोड हम लिख लेंगे। अब समझ रहे हो, पहले क्लू को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, क्वेश्चन जैसे ही देख रहे हैं, क्वेश्चन जैसे ही हम देखे हैं, जैसे सेकंड लास्ट नोड ए है, सेकंड लास्ट नोड के लिए क्वेश्चन देखे कि अच्छा सेकंड लास्ट नोड में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी हो सकता है, बस उसको सोच लिए, उसके अकॉर्डिंग कोड को लिख लिए। बोलो एग्जाम में कोड लिखने आएगा क्या, एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जाम में क्या दे देगा, कुछ कोड में मिसिंग दे देगा, 1-2 लाइन मिस कर दिया है, बीच में ब्लैंक दे दिया है, उसके जगह पर 4 ऑप्शन दे दिया, अलग अलग चारों में कोड दे दिया है। कोई ये कोड होगा जो सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा भाई, एक कंडीशन। मान लो इसके जगह पर 3 और कंडीशन देता, जैसे क्या, डी से एक बार नेक्स्ट जाने में नल मिल जाए, डी नेक्स्ट इक्वल टू नल रहे, या फिर डी से 2 बार जाने में, यहां मिल रहा था ना, डी से 3 बार जाने में नल मिले, डी से 4 बार जाने में नल मिले, कुछ और कंडीशन देगा। लेकिन सही कंडीशन क्या है, सही कंडीशन यही है। समझ रहे हो, मेरा कोड में एक कंडीशन फिट करेगा कहीं ना कहीं, हाँ, उसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो हम कोड पर आते हैं, आराम से समझो, एकदम आसान चीज है, एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे, और जल्दी में समझोगे, अभी समझ जाओगे, अभी लगेगा कि सब अच्छा है, 10 दिन बाद भूल गए, 1 महीना बाद भूल गए, क्या फायदा फिर। पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए एग्जाम तक याद रखोगे ना जी, एग्जाम देना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, बस वही चीज यहां कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसके आगे, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार एस, यहां पर क्या है, एक पॉइंटर हम लिए हैं, स्टार एस हम यहां पर मतलब पास कर रहे हैं, एक पॉइंटर एस को हम पास कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम पॉइंटर एस को पास किए थे, इसका मतलब क्या है कि एस में क्या है, एस में क्या है, एस में एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, उस फर्स्ट नोड के एड्रेस को हम पास कर दिए हैं इस फंक्शन में, ठीक है। मतलब क्या है, हम लिंक लिस्ट दे दिए हैं इस फंक्शन को। अब बोले क्या, तुम फाइंड कर लो अपना कोड लगाकर, ठीक है, यही काम किया। अब देखो इसके आगे ये क्या किया है, कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन क्या चेक किया कि एस इफ एस इक्वल टू नल,
डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर कर रहा है एस इक्वल टू नल, एस नल तो नहीं है, क्योंकि एस अगर नल रहेगा तो सेकेंड लास्ट नोड कैसे पॉसिबल है? एस नल है मतलब कि एक भी नोड नहीं है, मतलब क्या अगर एस नल रहे तो रिटर्न करना है एस को, ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग कर रहे थे, एस नल है तो रिटर्न कर लिए इसी को, ठीक। उसके आगे आते हैं, इफ एस नेक्स्ट इक्वल टू नल है, अगर एस का नेक्स्ट इक्वल टू नल है मतलब क्या है? एस नेक्स्ट इक्वल टू नल का मतलब क्या लग रहा है तुमको? एस नेक्स्ट इक्वल टू नल का मतलब क्या है? सिंपल सोचो कि एस यहां पर 1000 है, 1000 है, मान लो इस तरीके से रहे, यहां पर एक ब्लॉक ए रहता, यहां पर एक ब्लॉक ए रहता, इसमें कुछ डेटा है, इसका नेक्स्ट में क्या है? नल है, ठीक है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 1000 रहता है ऐसा, ठीक है, और एड्रेस यहाँ स्टोर्ड है, ए से मतलब क्या हो 1000, 1000 से यहाँ आए, इसका नेक्स्ट में क्या है? नल है, बस वही चीज बोल रहा है। एस नेक्स्ट इक्वल टू नल मतलब क्या है कि केवल एक ही नोड है लिंक लिस्ट में, समझ रहे हो बात को? यहां पर एस इक्वल टू नल का मतलब क्या हो गया? जीरो नोड है, यहां पर क्या इसका मतलब हो गया? जीरो नोड है लिंक लिस्ट में, ठीक है। अब इस कंडीशन क्या मतलब हो गया? ओ वन नोड है, एक ही नोड है। जब एक ही नोड है तो सेकेंड लास्ट नोड कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब एक नोड है सेकेंड लास्ट नोड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? मतलब क्या है? रिटर्न नल, सेकेंड लास्ट नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहां समझ गए कि एस नेक्स्ट टू नल का मतलब क्या है कि एक ही नोड है, एस से डायरेक्टली हम इस एड्रेस पर आए, इसके नेक्स्ट में नल है, मतलब केवल अकेला ए ही एक नोड है। एक ए भी केस हम कवर कर लिए, जीरो नोड वाला भी, वन नोड वाला भी कवर किए हैं, ठीक है। यहां पर बोलो, यहां पर वन नोड वाला क्यों नहीं कवर किए थे? यहां पर वन नोड क्यों नहीं लिखे थे? क्यों? क्योंकि यहां लास्ट नोड बोल रहा है, अगर एक नोड भी रहेगा तभी वही फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर केवल जीरो नोड वाले कवर किए हैं, जहां जीरो नोड है, वन नोड रहेगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा मेरा कंडीशन। क्या भाई? एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाएगा, यहां से रिटर्न एस कर दिए। एक ही नोड है तो उसी को हम फर्स्ट बोल लेंगे, उसको लास्ट बोल लेंगे, जबकि यहां क्या है? यहां पर सेकेंड लास्ट नोड है, तो सेकेंड लास्ट नोड का मतलब क्या हो गया कि कम से कम कितना होना चाहिए नोड? सेकेंड लास्ट का मतलब क्या हो गया? कम से कम कितना नोड होना चाहिए, क्या लगता है? सेकेंड लास्ट का मतलब दो नोड होना चाहिए ना। दो लोग अगर एक क्यू में लाइन लगा हुआ है, जैसे हम हैं, मेरे आगे एक आदमी है, तो लास्ट हमको बोलोगे, मान लो उस साइड में काउंटर है, वहां टिकट काउंटर सामने में है, एक आदमी मेरे आगे है, हम उसके पीछे हैं, हम लास्ट हो गए, तो सेकेंड लास्ट कौन हुआ? मेरे जस्ट आगे जो है वो सेकेंड लास्ट हो गया। तो कम से कम दो लोग चाहिए ना, तो दो नोड चाहिए, ठीक है। तो सिंगल नोड वाला जो है, वन नोड का जो कंडीशन है उसको भी एलिमिनेट हम कर रहे हैं यहां से, क्योंकि उसमें भी सेकेंड लास्ट नोड पॉसिबल नहीं है। एक ही नोड है तो सेकेंड लास्ट कैसे बनेगा? मतलब क्या है? एस नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो एक ही नोड है, तो यहां पर नल को रिटर्न कर दो, मतलब कि पॉसिबल नहीं है सेकेंड लास्ट नोड, ठीक है। अब उसके आगे आते हैं, हम क्या किए थे यहां पर, क्या ऑब्जर्व किए थे? ऑब्जर्व क्या किए थे कि ये जो नोड है मेरा, ये जो डी नोड है, इसका स्पेशलिटी क्या है कि यहां से जब दो बार हम नेक्स्ट करते हैं तब हम लोग को नल मिलता है, ठीक है। और किसी में नहीं ऐसा था, हम यही चीज कर रहे हैं। अभी ये थर्ड यहां लिखा है ना, इसको अभी नहीं रीड करते हैं, इसको हम रीड करेंगे, इसको अभी हम होल्ड में रखते हैं, ठीक। हम थर्ड में हम यहां आते हैं, यहां पर क्या है? व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं रहे, मतलब कि एस से दो बार जब जंप करेंगे, दो स्टेप जब हम लेते हैं, एक बार नेक्स्ट जाते हैं, फिर से एक बार नेक्स्ट जाते हैं, तो नल नहीं रहे जब तक, तब तक क्या करना है? एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, वैसे ही मूव करना जैसे अभी मूव किए थे। मतलब क्या है कि यहां पर एस का मतलब यहां चले आए, इसका नेक्स्ट में यहां एड्रेस मिला, फिर इस एड्रेस से यहां, इसका नेक्स्ट में यहां एड्रेस मिला, तो नल नहीं है ना, तो क्या करेंगे? एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस यहां था तो एस यहां चला आया, फिर देखेंगे इसका नेक्स्ट यहां, फिर इस एड्रेस से यहां चले आए, फिर इसके ये जो एड्रेस है इसका नेक्स्ट में क्या है? एक और एड्रेस मिल गया, तो नल नहीं है, फिर एस को यहां से यहां लेकर चले आएंगे, फिर वैसे ही यहां से यहां चले आएंगे। जब यहां आएंगे देखेंगे क्या कि डी का नेक्स्ट यहां पर आए, तो इस एड्रेस से 5000 में आए,
फिर इसका नेक्स्ट में नल है, तो क्या करेंगे, यहां पर क्या है, एक कंडीशन फॉल्स हो गया। यहां क्या बोल रहा था, एक कंडीशन में एस नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक नॉट इक्वल टू नल रहेगा तब तक एस को हम इंक्रीज करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। वही हम काम किए, यहां से हम एस को यहां लाए, फिर यहां से हम एस को यहां ले आए, यहां से एस को हम यहां ले आए। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि डी से 2 स्टेप जब हम लेते हैं, इसका नेक्स्ट से हम यहां आए, फिर इसका नेक्स्ट लिए, तो हम लोग को नल मिल गया है। यहां क्या बोल रहा है कंडीशन में, नॉट इक्वल टू नल, एस नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया। मतलब कि वाइल लूप से हम बाहर निकल गए, वाइल लूप यहां से यहां तक है, यहां से हम बाहर निकल गए, बाहर निकले तो क्या हम कर दिए, रिटर्न कर दिए एस को, रिटर्न कर दिए हम एस को। तो एस में क्या रिटर्न हुआ, अभी एस कहां पर था, एस था डी पर, यही नोड था ना मेरा सेकंड लास्ट ई है, उसके जस्ट पहले जो है डी है, सेकंड लास्ट है, लास्ट के जस्ट पहले सेकंड लास्ट है। तो डी चाहिए था और एस इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब डी का एड्रेस कितना है, 4000 है। 4000 क्या हो गया यहाँ पर, 4000 यहाँ रिटर्न हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिटर्न हो गया। यही चाहिए था ना, हो गया, सॉल्व हो गया मेरा प्रॉब्लम। अब एक और भी तरीका है इसका, एक और भी तरीका है, देखो यहां पर लिखा हुआ है। ये क्या तरीका है, हम क्या किए हैं, पहले 0 नोड वाले को हम एलिमिनेट किए, 1 नोड वाले को एलिमिनेट कर लिए। अब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा नोड है, ये बात कन्फर्म हम हो चुके हैं, मतलब सेकेंड लास्ट नोड अब 100% है कि एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नोड है, क्योंकि 0 नोड वाले और 1 नोड वाले को पहले ही हम हटा चुके हैं। ठीक है, अब जब यहां पर चले आए हैं, एक हम पॉइंटर लेते हैं पी, पी एक पॉइंटर लेते हैं जिसमें कि हम वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं नल। एक पॉइंटर पी लेते हैं जिसमें कि हम नल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एक यहां पर हम मान लो पॉइंटर एक लिए हैं पी, इसमें हम अभी नल स्टोर कर लिए हैं, नल स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, नल को हम स्टोर कर लिए हैं पी पॉइंटर लेकर। उसके बाद क्या करते हैं, व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस का नेक्स्ट जब तक नल नहीं रहे, एस का नेक्स्ट नल नहीं रहे, तब क्या करना है, p इक्वल टू एस, मतलब एस में जो एड्रेस है जो p में चला आएगा। एस में क्या एड्रेस है, एस में क्या एड्रेस है, 1000 है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग 1000 है, यहां चला आया p में चला आया। मतलब कि p किसको पॉइंट कर रहा है, p इसको पॉइंट करने लगा। जहां एस पॉइंट कर रहा तो वहां पर p भी आ गया। ठीक है, जहां एस पॉइंट कर रहा तो वहां पर p भी पॉइंट कर रहा है। अब एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि इसका नेक्स्ट में क्या था, नल था क्या, नहीं था, यहाँ 2000 है, मतलब क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो p इक्वल टू एस, p है जो यहाँ पॉइंट करने लगा है ये को। अब उसके बाद क्या करेंगे, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब क्या है, एस को एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब एस को यहां से हटाकर हम कहां ले आए, हम यहां पर ले आए बी पर। p मेरा देखो यहां पर ही है और एस अब यहां चला आया है। ठीक, फिर से कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल लूप में जाकर, फिर से कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल लूप में जाकर, यहां से व्हाइल लूप लेकर यहां तक है। ठीक है, फिर से कंडीशन देखेंगे, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अब एस यहां पर है, इसका नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं, 3000 है, यहां भी नल नहीं है, तो क्या करना है भाई, p इक्वल टू एस, मतलब जहां एस है वहां पर p भी आ जाएगा। मतलब p यहां से काट कर हम लेकर चले आए p को यहां लेकर चले आए। उसके अगला स्टेप में s इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब s यहां पर था, इसको कट करके s अब हम यहां पर लेकर चले आए, p यहां है और s यहां चला आया। देखो s के जस्ट पीछे पीछे p आ रहा है, समझ रहे हो बात को, जब s यहां आया तो p यहां पर था, अब s यहां आया तो p यहां पर आ गया है। ठीक है, अब इसके आगे और देखते हैं फिर से, s नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, s का नेक्स्ट में क्या है, s यहां पॉइंट कर रहा है c को, c का नेक्स्ट में क्या है, 4000 है, तो नल नहीं है, तो क्या करना है भाई, सेम वही काम करना है, p इक्वल टू एस, p अभी यहां पॉइंट कर रहा है ना, p को अब यहां लेकर चले आए, c पर लेकर चले आए, और s को क्या करेंगे, s इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब s यहां पर अब d पर चला आया। p मेरा देखो पीछे पीछे आ रहा है, s के जस्ट पीछे में p आ रहा है। ठीक है, s यहां चला आया। अब उसके बाद फिर से कंडीशन, s नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अब d का नेक्स्ट में क्या है, 5000 है, इसका अभी भी नल नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से p को हम यहां लेकर चले आएंगे और s को इसके आगे बढ़ा लिए। s कहां है, e पर अब चला आया है, p कहां है, d पर अभी आया है। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे, s नेक्स्ट में नल है क्या, देखो s नेक्स्ट में s यहां पॉइंट कर रहा है e को, इसका नेक्स्ट में नल है, मतलब क्या है
कि ये जो कंडीशन था ए से नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया है। जब फॉल्स हुआ है तो इस वाइल लूप से हम बाहर निकल गए, वाइल लूप से हम बाहर निकल गए। क्या रिटर्न किया है? रिटर्न पी, रिटर्न पी। ए से नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल जब फॉल्स हुआ है, ए से नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल जब फॉल्स हुआ, मतलब क्या है? एस कहां पर अभी होगा? प्रेजेंटली एस लास्ट नोड पर होगा, होगा ना, क्योंकि लास्ट नोड में ही ना नल रहेगा नेक्स्ट का, लास्ट नोड में ही, लास्ट नोड में ही नेक्स्ट का नल होता है ना। यहां पर क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है, तो ये जो कंडीशन फॉल्स हुआ, ए से नेक्स्ट इक्वल टू नल हो गया, नॉट इक्वल टू था, इक्वल टू नल हो गया। मतलब एस कहां है? एस अभी लास्ट को पॉइंट कर रहा है, तो एस के जस्ट पहले कौन पॉइंट कर रहा था? पी। एस लास्ट है, इसके जस्ट पहले पी है, तो लास्ट के एक पहले ही तो सेकेंड लास्ट होता है। मतलब कि P जहां पॉइंट कर रहा है वही मेरा नोड है। देखो P किसको पॉइंट कर रहा है? D को पॉइंट कर रहा है, यही मेरा नोड था। तो क्या करेंगे यहां पर? रिटर्न P, P को रिटर्न कर लिए। P का एड्रेस क्या हो गया? P को रिटर्न के लिए P किसको पॉइंट कर रहा है? D को। D का एड्रेस क्या है? 4000। देखो 4000 यही रिटर्न हुआ है। तो दोनों ही तरीका है। एक तरीका क्या है कि दो बार नेक्स्ट करके हम लिख सकते हैं, या फिर एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल ले लिए, एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं और उसको हम क्या बोलता है? एस के जस्ट पीछे पीछे रख रहे हैं, एक स्टेप हम पीछे लेकर चल रहे हैं। दोनों ही काम करें, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो बोलो दोनों से आंसर सेम आएगा तो क्या डिफरेंस है? टाइम सेम लगेगा क्या? टाइम भी सेम लगेगा। सिंपल देखो, एस आगे जा रहा था, पी पीछे पीछे जा रहा था, रास्ता तो वही है ना, रास्ता चेंज हुआ है क्या? रास्ता नहीं चेंज हुआ है। अगर ऐसा होता कि मान लो कहीं एस कभी रोटेट कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा है, तब दिक्कत होता। अभी क्या है? पिछले वाले में क्या था? एस कहां तक आया था? एस यहां तक आया था, सेकेंड लास्ट नोड तक एस आया था। अभी एस है जो लास्ट तक गया है, एक बढ़ा है एक नोड। मान लो 1,00,000 नोड है, 1,00,000 नोड में एक स्टेप ज्यादा गया, टाइम ज्यादा थोड़ा ही हुआ, सेम टाइम हो गया, एसिम्प्टोटिकली इक्वल होगा जी। एल्गोरिथम में यही पढ़े हैं हम लोग। क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है? कितना टाइम लगा है सब में? ये करने में टाइम कितना लगा है? बी को n टाइम लगा है। मान लो n नंबर ऑफ नोड्स है, यहां से 1 चले 2 3 अप टू n, मतलब कितना टाइम लगेगा? लगभग बी को n टाइम लगा है। ओवन कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही चीज यहां भी है, इसमें भी टाइम कितना लगेगा? इसमें भी सेकेंड लास्ट फाइंड करना रहे या लास्ट फाइंड करना रहे, दोनों में रास्ता सेम ही है। मतलब कि यहां पर भी टाइम कितना लगा? यहां भी टाइम लगा, बी को n टाइम लगा। दोनों में ही टाइम सेम लगा है, चाहे इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से करें, दोनों तरीका है, आंसर भी सेम देगा। दोनों तरीका से, दोनों फॉर्मेट से आंसर भी सेम आएगा, टाइम भी सेम लगेगा। बस डिफरेंस यही है कि यहां से जब इस तरीके से कोड लिखते हैं तो एक मेरा एक्स्ट्रा पॉइंटर p लग रहा है। मतलब क्या? एक्स्ट्रा 8 बाइट का स्पेस हमको लग रहा है मेमोरी में। यहां पर क्या है? कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, यहां पर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है ना, एस से ही काम कर रहे हैं। यहां कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, यहां पर एक्स्ट्रा 8 बाइट का स्पेस एक्स्ट्रा कंज्यूम किया गया है। ठीक है, बस वही चीज है, एक्स्ट्रा वेरिएबल नॉट नीडेड। जब इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो एक्स्ट्रा वेरिएबल का जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहां पर एक्स्ट्रा वेरिएबल का जरूरत पड़ रहा है। दोनों ही तरीका समझ में आ गया। मान लो थर्ड लास्ट होता है, ऐसे ही लास्ट देख लिए, सेकंड लास्ट देख लिए, मान लो थर्ड लास्ट होता, थर्ड लास्ट के लिए क्या करेंगे? हम इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से इतना कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे। फिर से क्यों बताएंगे? क्योंकि थर्ड लास्ट के लिए काम सेम ही है। जो लास्ट के लिए था वही लगभग सेकंड लास्ट के लिए था, थर्ड लास्ट के लिए भी वैसा ही होगा। क्या होगा थर्ड लास्ट में? सिंपल सोचो, थर्ड लास्ट में क्या होगा कि मान लो एस है, एस से हम नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट पर जाएंगे, इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? इक्वल टू हम लोग को नल मिल जाएगा, या डबल इक्वल टू यहां कर लो, डबल इक्वल टू कंपेरिजन है। मतलब कि 3 स्टेप में जब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप में जब नल मिल जाए वही मेरा थर्ड लास्ट नोड होगा। यहां पर क्या है? 2 स्टेप में नल मिल रहा है तो सेकेंड लास्ट नोड हो गया। थर्ड लास्ट के लिए 3 स्टेप में नल मिलना चाहिए, एक बार नेक्स्ट गए, फिर से एक बार नेक्स्ट गए, फिर से एक बार नेक्स्ट गए। या फिर एक और तरीका क्या है, मान लो यहाँ p एक लिए है ना, p के साथ में एक और ऐसा ले लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल, एक q ले लेते हैं, q को भी नल रखते हैं। ठीक है, q को भी नल रखते हैं। फिर ये कर सकते हैं क्या
कि P बराबर जब S करते हैं ना, P बराबर S करते हैं ना, तो उसके बाद में S इक्वल टू S, नेक्स्ट S को आगे बढ़ा रहे हैं, P पीछे पीछे चल रहा है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आ सकता है कि Q को P के पीछे लिखना है। Q को P के पीछे लिखने के लिए क्या करना होगा, P यहां पर नल है, S को किए। अच्छा, वेरिएबल लेकर हम नहीं कर सकते हैं, जब करना होगा तो ऐसे ही करना होगा। वेरिएबल के लिए लेंदी क्या हो जाएगा कि अलग से एक कोड लिखना पड़ेगा कि P के जस्ट पीछे में Q रहे। समझ रहे हो, सबसे आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, S मूव कर रहा है, S से एक नोड पीछे में P रहेगा, P से एक नोड पीछे में Q रहेगा। ठीक है, तो थर्ड लास्ट हो गया। S लास्ट में जब पहुंचेगा तो P है जो सेकंड लास्ट में पहुंचेगा, Q है जो थर्ड लास्ट में पहुंचेगा, और इस थर्ड लास्ट वाले का एड्रेस को हम रिटर्न कर लेंगे। तो थर्ड लास्ट नोड निकल गया। समझ रहे हो बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके से ही इसका मतलब यही था, बताने का सेंस यही था कि कैसे लिंक लिस्ट में मूव करना है, मूवमेंट कैसे होगा। हम कोड को देखकर कैसे हम रन करें, कोड को देखकर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे कोड को। कोड हम देख रहे हैं मतलब कि किस तरीके से कोड काम कर रहा है, बस यही चीज है। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो एक डिफरेंशियल क्या है, एक है डैंगलिंग पॉइंटर, एक होता है एक डैंगलिंग पॉइंटर होता है। मतलब क्या, डैंगलिंग पॉइंटर किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है कहीं पर। तो डैंगलिंग पॉइंटर होता क्या है, एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि है ही नहीं। कोई ऐसा पॉइंटर जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि है ही नहीं। मतलब क्या कि मान लो एस अभी यहां पर एस है, जो एस में 1000 है, ए को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, ए को पॉइंट कर रहा था, ए नोड अभी हम बनाए थे। बाद में मान लो ए नोड को हम फ्री कर लेते हैं, मतलब क्या, मेमोरी को हम रिटर्न कर देते हैं। मेरा काम खत्म हो गया, ओवर हो गया, मेरा काम ओवर हो गया। तो कोई भी फंक्शन है जो पहले मेमोरी लेता है अपने काम करने के लिए, जब ओवर होता है तो मेमोरी फिर से सिस्टम को रिटर्न करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है कि मेरा काम खत्म हो गया है। मेमोरी मैनेजमेंट में यही काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से मेमोरी लिया था पहले काम करने के लिए, जब मेमोरी को रिटर्न कर दिया है तो ये तो रिटर्न हो गया है, अब फंक्शन के पास नहीं रहा, लेकिन एस में अभी भी एड्रेस लिखा हुआ है 1000। मतलब एस अभी भी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि अब पर्टिकुलर फंक्शन का है ही नहीं। मेमोरी है सिस्टम में, तो मेमोरी है, मतलब सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कहीं नहीं। मेमोरी क्या है, हार्डवेयर है ना। मेमोरी कहां जाए, कहीं नहीं जाएगा, वहां पर ही है। लेकिन कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो एक उस मेमोरी ब्लॉक को यूज कर रहा था, वो फंक्शन खत्म हो गया। जब ये फंक्शन खत्म हुआ है तब क्या हुआ है, जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो जो मेमोरी ये यूज कर रहा था वो मेमोरी क्या किया, सिस्टम को रिटर्न कर दिया है। तो सिस्टम को रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद में एस पॉइंटर है जो अभी भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि रिटर्न हो चुका है। हो सकता है वो मेमोरी किसी और को असाइन हो जाए, कोई और फंक्शन को असाइन हो जाए। वही यहां बोल रहा है डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब क्या है, पॉइंटिंग समवेयर विच इज नॉट देयर, जो कि नहीं है, मतलब कि मेमोरी एलोकेटेड टू अदर वेरिएबल, किसी और वेरिएबल के मेमोरी एलोकेशन हो गया है। वो मेमोरी है जो किसी और के एलोकेट हो गया है, या फिर किसी को नहीं भी एलोकेट हुआ है, मेमोरी में है लेकिन मेरे यूज का नहीं है, उसको बोलेंगे क्या, डैंगलिंग पॉइंटर। मतलब क्या कि यहां से ये है जो डिलीट हो गया है, आईएस में अभी भी इसी का एड्रेस स्टोर्ड है। ठीक, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे कि अच्छा, इसको जैसे ही ओवर किए ये को क्या करेंगे, एस में भी हम क्या कर लेंगे, एस में भी हम नल स्टोर कर लेंगे। जैसे यहां पर एस में नल है, एस में नल स्टोर कर दिए, एस में कुछ भी नहीं स्टोर है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हो गया एस। समझ रहे हो बात को, अब फ्री हो गया एस कि एस में भी नल है। लेकिन जब तक यहाँ एड्रेस था और जो एड्रेस इसमें डाला हुआ है वो एड्रेस मान लो पर्टिकुलर फंक्शन में नहीं है अब यूज में, उस केस को हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर, और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं लिंक लिस्ट का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।